चैप्टर 121। सी क्लास एग्जाम्स का एग्जामिनर बिल्कुल मेरे सामने बैठा हुआ है। पतला सा काली दाढ़ी वाला आदमी एक छोटे से काउच पर बैठा है और ब्री के साथ कोई बिजनेस डील डिस्कस कर रहा है। मेरा चेहरा फीका पड़ जाता है और माथे पर पसीने की बूंदें जमने लगती है। मैं पूरे रूम को स्कैन करता हूँ, गले से जोर से थूक निगलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन टेंशन और बढ़ती जा रही है। रॉड्रिगो मुझे घूर की देख रहा है, एक भी मसल नहीं हिला रहा। लगता है वो भी गार्ड पर है। ये रिएक्शन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ब्री धीरे धीरे हम दोनों के बीच आती है, मुस्कुराते हुए और अपनी कमर को हल्की सी हिलाते हुए आगे बढ़ती है। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर एक सॉफ्ट पर पावरफुल आवाज में बोलती है, जय, इतनी जल्दी फिर से तुमसे मिलकर खुशी हुई। फिर वो रॉड्रिगो की तरफ देखती है। लगता है तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। ब्री हल्की सी हंसी हंसती है। तब रॉड्रिगो आखिरकार बोलता है, जय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरी बहन को तुम जानते कैसे हो? मैं ग्रिन करता हूँ। मतलब जो मैंने पहले सुना था वो सच था। दोनों भाई बहन हैं। मैं यहाँ अपना लूट चेक करवाने आया था और एक वेपन क्राफ्ट करवाना था। शी इज़ द बेस्ट इन टाउन। तुम भी मानोगे, राइट? वो मुझे ठंडी बर्फ जैसी नज़रों से देखता है और दांत भींचकर जवाब देता है, शी इज़। मेरी स्मर्क और बड़ी हो जाती है और मैं थोड़ा रिलैक्स फील करने लगता हूँ। हाँ, एक ए क्लास एसोसिएशन का मेंबर मेरे सामने खड़ा है जो एक्टिवली मुझे टेस्ट सब्जेक्ट बनाना चाहता है, लेकिन इस सिचुएशन के कुछ फ़ायदे भी हैं। एसोसिएशन को पता है तुम्हारी इल्लीगल आइटम स्मगलिंग के बारे में, या ये भी कि तुम एक ब्लैक मार्केट लूट डीलर के सिबलिंग हो? रॉड्रिगो पहले ब्री को देखता है, फिर मुझे। नहीं, उन्हें नहीं पता। वो धीरे धीरे खड़ा होता है और उसका बॉडी वाइट ग्लो करने लगता है। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन माइल्ड इरिटेशन से सीधा गुस्से में बदल जाता है। मैं दांत भींच लेता हूँ। मेरी बॉडी गोल्ड और रेड ग्लो करने लगती है और मैं अपनी स्वॉर्ड की तरफ हाथ बढ़ाता हूँ। रुको, रुको, तुम दोनों! ब्री हम दोनों के बीच आ जाती है, हाथ ऊपर उठाए हुए। उसका बॉडी भी वही वाइट ग्लो कर रहा होता है जो रॉड्रिगो का था। क्यूरियोसिटी में अपने स्किल्स पावर डाउन करते हुए मैं इंस्पेक्ट और अप्रेजर दोनों पर उस पर यूज़ करता हूँ। मैं ज़ोर से थूक निगलता हूँ जब रिजल्ट्स देखता हूँ। लेवल 488 एक्टिव आइटम्स, रिंग ऑफ इटर्नल प्रोटेक्शन, 150% डिफेंस, Amulet of the Queen, 130% mental strength, Greater Demon's Core, 50% all stats, active skills, crafting, legendary grade, combat magic, advanced light summoning, 2100, 2100, 2100, 2100, 2100, 2100, 2100. Level 1391 Active Items, Ring of Eternal Protection, 150% Defense, Ring of the Dragon King, 210% Mental Strength, Amulet of the King, 140% Mental Strength, Ring of Divine Speed, 110% Agility, 110% Speed, Archdemon's Core, 150% all stats, Greater Demon's Core, 50% all stats, Greater Demon's Core, 50% all stats, Greater Demon's Core, 50% all stats, active skills, respawn, advanced rebirth, combat magic, advanced light summoning. मेरी आंखें पूरी तरह खुल जाती है जब मैं सामने दिख रहे नंबर्स को प्रोसेस करता हूँ। ब्री रॉड्रिगो को देखती है जब वो अपना स्किल पावर डाउन करता है। हम तीनों कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप खड़े रहते हैं। आखिरकार ब्रियाना बोलती है, ब्रदर, ये मेरा एक नया फेवरेट क्लाइंट है। प्लीज़ उसे मत मारना अगर तुम अपना गुस्सा कंट्रोल कर सको।
जय, ये बात तुम पर भी लागू होती है। मेरी फैमिली को हाथ लगाया तो तुम मरे हुए हो। वो मुस्कुराती है, जैसे इतनी खतरनाक बात बोलना उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो। रॉड्रिगो और मैं एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, फिर उस पावरफुल औरत की तरफ देखकर सिर हिला देते हैं। मैं गहरी सांस लेता हूँ, जबकि ब्री का भाई वापस काउच पर धंस जाता है, कुछ दबे दबे शब्द बोलता हुआ। तो अब क्या? मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो वो जो पहले बात हुई थी ना, एसोसिएशन के लैब रैट वाली, मुझे लगता है अब इस मैंडेटरी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स दोबारा नेगोशिएट करने का टाइम आ गया है। वो नाक से सांस छोड़ता है। नोप, तुम फंस चुके हो किड। उन्होंने मुझे बोला था कोई भी अनयूजुअल हंटर ढूंढने को, और मैंने तुम्हारा नाम बिल्कुल टॉप पर सबमिट कर दिया। वो नो एक्सेप्ट नहीं करते। ट्रस्ट मी, लगभग 10 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ। मैं फिर से थूक निगलता हूँ। मतलब क्या नो एक्सेप्ट नहीं करते? तुमने उन्हें मेरे बारे में क्या बताया? वो थक कर साई करता है। ज्यादा नहीं, बस इतना कि तुम एक मल्टी स्किल यूजर हो जो क्लोज रेंज फायर मैजिक कॉम्बैट में स्पेशलाइज करता है। मीटिंग के दौरान वो फुल अप्रेजल करेंगे तो तुम्हारी सारी डिटेल्स खुद ही निकाल लेंगे। मैं ब्री की तरफ देखता हूँ, फिर रॉड्रिगो की, फिर वापस ब्री की। तो मैं रोग हो सकता हूँ ना, तुम्हारी तरह? ग्रिड से बाहर रह सकता हूँ, स्लेव कॉन्ट्रैक्ट में बंधने से बेहतर भागकर अपनी फ्रीडम जीना? रॉड्रिगो मुझे इरिटेटेड ग्लेयर देता है। मैं धीरे से बोलता हूँ, नो ऑफेंस। ब्री बीच में बोल पड़ती है, अगर उन्हें तुम्हारा नाम और आईडी पता है तो वो तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। ट्रस्ट मी, हमने सब ट्राई किया था। वो रॉड्रिगो को काफी देर तक देखती रहती है, आंखों में उदासी के साथ। मैं दांत भींच लेता हूँ और लाल सूट पहने आदमी की तरफ घूरता हूँ। ये सब तुम्हारी गलती है। अगर मैं सब कुछ उन्हें बता दूं तो? हाँ, लैबिरिंथ रिसोर्सेज चुराकर ब्लैक मार्केट में बेचना? अगर मैं डूब रहा हूं तो तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगा। ब्री बीच में काट देती है। बस बस, ये सब नहीं। जय, मुझे तुम पसंद हो, लेकिन अगर तुमने मेरी फैमिली या मेरी बिजनेस को डेंजर में डाला तो मैं पर्सनली इंश्योर करूंगी कि तुम गायब हो जाओ। मैं जोर से थूक में गलता हूँ, पिछले 3 दिन के बारे में सोचते हुए। कितनी आसानी से सब कुछ बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जा सकता था। ये दोनों मुझे एक पल में मार सकते हैं। उनके स्टैट्स और गियर लिटरली ऑफ द चार्ट्स हैं। मेरी लास्ट लाइन ने क्लियरली लिमिट क्रॉस कर दी थी। अब थोड़ा कूल डाउन करना ही बेटर है। व्हाट अगर तुम बस उन्हें बोल दो कि ये एक मिस्टेक थी? कह दो कि मैं उतना वैल्यूएबल नहीं हूं जितना तुमने पहले सोचा था। वो सर हिला देता है। मीटिंग ऑलरेडी शेड्यूल हो चुकी है, टेस्ट तो होगा ही। सिर्फ एक ही चीज़ है जो उस मीटिंग को डिले कर सकती है, तुम्हारी डेथ। और जिस तरह तुम अभी बात कर रहे हो, मुझे लगता है यहीं और अभी तुम्हें निपटा देना इतना बुरा आइडिया नहीं होगा। मेरी आंखें फैल जाती हैं जैसे ही उसका बॉडी फिर से वाइट लाइट से ग्लो करने लगता है। ब्री गहरी सांस लेती है और उसके चेहरे पर क्लियरली लिखा होता है, सॉरी किड, मैंने ट्राई किया लेकिन तुमने ज्यादा बोल दिया। ए क्लास अपना अटैक चार्ज करने लगता है और मेरा दिमाग फुल स्पीड पर कोई रास्ता ढूंढने लगता है। वेट, तुम्हें फायरस्टोन चाहिए ना, राइट? तुम्हें फायरस्टोन चाहिए, मेरे पास है। ब्री की आंखें चमक उठती हैं और वो फिर से रॉड्रिगो और मेरे बीच आ जाती है। उसके बॉडी से निकलती वाइट लाइट धीरे धीरे फेड हो जाती है और रूम में ऑकवर्ड सी शांति छा जाती है। ब्री मुझे देखकर सर हिलाती है। कंटिन्यू। मैं वही रीज़न था यहाँ आने का। मैं तुमसे एक और वेपन क्राफ्ट करवाना चाहता था, लेकिन लगता है तुम्हारा एक और इम्पॉर्टेंट क्लाइंट है जिसे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है अभी। ब्री मुस्कुराती है, इसीलिए तो मुझे तुम पसंद हो जाए, हमेशा सरप्राइजेज लेके आते हो। मैं हल्की सी वीक स्माइल देता हूँ लेकिन कुछ बोलता नहीं। वो आगे बोलती है, चलो इस बात को थोड़ा फॉर्मली डिस्कस करते हैं। डील स्ट्राइक करने का टाइम आ गया है, तुम्हें नहीं लगता? रॉड्रिगो आंखें घुमाता है और मैं जवाब देता हूँ, मुझे भी यही लगता है, लेकिन पहली बात, अगर हम इस स्टोन के बदले ट्रेड करें तो तुम बाद में मुझे मारोगे तो नहीं ना? ब्री के चेहरे पर हल्की सी नाराजगी आती है और वो अपने भाई की तरफ मुड़ती है। तुम्हें मेरी कसम, सुना तुमने? आज के दिन ये मेरा क्लाइंट है, तुम इसे नहीं मारोगे। हाथ बांधकर एक क्लास गुस्से में मम्बल करता है, फाइन, लेकिन एक और वर्ड भी अगर स्निचिंग के बारे में निकला तो ये टोस्ट है, मैं ये दोबारा टॉलरेट नहीं करूंगा। वो खड़ा होता है और दरवाजे की तरफ चल पड़ता है। मेरा दिन और भी खराब होता जा रहा है, थोड़ी फ्रेश एयर चाहिए मुझे।
मिलते हैं बाद में बिक्सिस, और जय शायद तुमसे भी जल्दी ही मिलना पड़े। यहाँ और रुकने का मन नहीं। गुस्से भरे कदमों के साथ रोड्रिगो स्पाइरल स्टेयरकेस से नीचे गायब हो जाता है। ब्री हल्की सी हंसी छोड़ती है। काफी टाइम बाद उसे इतना चिढ़ते हुए देखा है। प्लीज उसे ज्यादा सीरियसली मत लेना। रॉडी अच्छा लड़का है, बस एग्जाम्स की वजह से थोड़ा स्ट्रेस्ड है। एसोसिएशन ने उसे लैब्रिंथ का लूट प्रॉमिस किया था कोलैप्स करने के बदले, लेकिन लगता है कोई और पहले ही वहां पहुंच गया। वो मेरी लेफ्ट आर्म की तरफ देखती है, फिर सीधा मेरी आंखों में। ब्री अपनी डेस्क के नीचे से एक छोटी ट्रांसपेरेंट ट्रे निकालती है और काउच के पास कॉफी टेबल पर रख देती है। दिखाओ क्या लाए हो। मैं सर हिलाता हूं और बिना कुछ कहे आइटम स्टोरेज में हाथ डालता हूं। धीरे से फ्लिकरिंग फायरस्टोन निकालकर कंटेनमेंट ट्रे में रख देता हूं। उसके बाद मीटर भर लंबा डेमन का हॉर्न ठड की आवाज से छोटी वुडन टेबल पर गिरता है। ब्री का चेहरा खुशी से खिल उठता है। अरे वाह, ये देखो, तो तुम ही हो जिसने मेरे भाई का वीकेंड खराब किया था, राइट? मैं थूक निगलता हूं जब वो दोनों हाथों से स्मूथ हॉर्न की सरफेस को फील करती है। तो क्या बनवाना चाहते हो? लॉन्ग सॉर्ड के लिए थोड़ा छोटा है, लेकिन डैगर के लिए काफी लंबा। शायद मैं एक सेट बना सकती हूँ, लेकिन सेट बिल्कुल परफेक्ट, डैगर का सेट। अच्छा, तुम अचानक से डैगर यूजर बन गए हो? मैं सर हिलाता हूँ, सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त रोड्रिगो और ब्री की बातों को याद करते हुए। तुम्हारे पास 2 विंड स्टोन्स है ना? इस हॉर्न और उन दोनों स्टोन से एक डैगर सेट बना दो। एक्सचेंज में फायरस्टोन तुम्हारा। वो ग्रिन करती है और अपनी डेस्क के ड्रॉर्स खोलकर एक कंटेनमेंट ट्रे और एक खाली ग्लास बॉटल निकालती है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है जब मुझे समझ आता है आगे क्या होने वाला है। अपनी कलाई दो। दोनों नाइफ्स के साथ स्टोन्स को बॉन्ड करने के लिए टोटल 16 आउंस ब्लड चाहिए। मैं झटका सा महसूस करता हूँ और नज़र चुरा लेता हूँ, अपना लेफ्ट आर्म आगे बढ़ाते हुए। बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए वो मेरी आर्टरी कट कर देती है। खून उसके हाथ में पकड़ी बड़ी ग्लास बॉटल में तेजी से बहने लगता है। मैं दांत भींच लेता हूँ और धीरे से बुदबुदाता हूँ, इसका कोई इजी तरीका भी होना चाहिए। बॉटल भरते ही वो मुस्कुराती है। मैं अपना हाथ खींच लेता हूँ और सेल्फ रीजेनरेशन यूज करता हूँ, खुद से ही कुछ बोलते हुए। ब्री मुझे कंटेनमेंट केस दिखाती है। अंदर 2 पाम साइज स्टोन्स हैं, बिल्कुल क्वार्ट्ज जैसे ट्रांसपेरेंट है, और उनमें हल्की सी सफ़ेद लकीरें हैं और वो लो हमिंग साउंड निकाल रहे हैं। तुम जानते हो, ब्लड बॉन्ड के बाद भी इन विंड स्टोन्स को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है बिना विंड समनिंग स्किल के, लेकिन मुझे यकीन है तुम धीरे धीरे सीख जाओगे, बस थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, मैं मैनेज कर लूँगा। ब्री सारे आइटम्स वुडन टेबल से उठाकर अपनी डेस्क पर ले जाती है, फायरस्टोन को नीचे के ड्रॉर में रखती है और विंड स्टोन्स का केस खोलते हुए डेमन हॉर्न को फिर से एग्जामिन करती है। चाहो तो यहीं रुककर देख सकते हो, ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो सकता है। मैं सर हिलाता हूँ और काउच की तरफ चला जाता हूँ। ब्री के हाथ हल्की पीली रोशनी से ग्लो करने लगते हैं जब वो एक विंड स्टोन उठाती है। वो स्मर्क करती है और मेरी तरफ देखती है। वैसे जब मैं काम ही कर रही हूँ तो शायद मुझे उस नए डेमन स्कोर के बारे में भी कुछ बताना चाहिए जो तुम इतनी कैजुअली शो ऑफ कर रहे हो। उसे थोड़ा कंसील करना बेहतर रहेगा। तुम काफ़ी बदल गए हो जय, लेकिन तुम्हें अभी भी काफ़ी कुछ सीखना बाकी है। चैप्टर 122। ब्री अपनी डेस्क के नीचे से एक हैंडहेल्ड मिरर मेरी तरफ फेंक देती है और मैं उसे थोड़ा ऑकवर्ड तरीके से कैच करता हूँ। ही, तुम क्या कह रही हो कि मैं अपना डीमन स्कोर शो ऑफ कर रहा हूँ? तुम्हें कैसे पता चला वैसे? पहले से ही? क्या ये इस लाइन की वजह से है, मेरे हाथ पर जो काली लाइन है? तुमने तो... मैं बोलते बोलते रुक जाता हूँ जैसे ही चौरस शेप का मिरर अपने चेहरे के सामने लाता हूँ। 2-3 बार ब्लिंक करता हूँ, जोर से थूक निगलता हूँ, फिर अपना सर साइड से साइड घुमाता हूँ। मेरे मुंह से मुश्किल से कुछ शब्द निकलते हैं। मेरी आंखें, ये... ब्री मेरी बात पूरी कर देती है। लगभग सफ़ेद हो चुकी हैं। मेरे भाई जैसी बुरी कंडीशन नहीं है, लेकिन जिसे कोर्स के बारे में थोड़ा भी पता है उसके लिए बिल्कुल क्लियर है कि तुमने एक एब्जॉर्ब किया है। वो शरारती सी मुस्कान के साथ मुझे देखती है जबकि मैं अभी भी मिरर में अपनी शक्ल घूरे जा रहा हूँ। मेरे भाई के पास काफ़ी सारे हैं। एक क्लास से कोई पंगा नहीं लेता, इसलिए वो जो चाहे कर सकता है। लेकिन तुम कोई भी नहीं हो। मेरे ख्याल से आज वाली मीटिंग से पहले ही कवर अप कर लेना बेस्ट रहेगा, और बेटर ये होगा कि रॉड्रिगो के वापस आने से पहले ही कर लो। अभी वो इतना गुस्सा था कि शायद नोटिस नहीं कर पाया, लेकिन ठंडा होने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा परसेप्टिव हो जाता है।
वो फिर से हल्की सी हंसी हंसती है और अपनी नज़र डेस्क पर रखे डीमन के हॉर्न और 2 एलिमेंटल स्टोन्स पर डाल देती है। मैं मिरर में अपनी लाइट कलर्ड आंखों को देखते हुए बोलता हूँ, तो फिर बताओ, मैं इन आंखों से कैसे छुटकारा पाऊँ? इन आंखों से? छुटकारा? इम्पॉसिबल। हाथ छुपाना सिखा सकती हूँ, लेकिन उसकी कीमत लगेगी। मैं गहरी सांस लेता हूँ और अपनी नई लाइट हेज़ल आंखों को घुमाता हूँ। कितनी? 2 गोल्ड पीसेस। मेरे पास एक मैजिक आइटम है जो परफेक्ट काम करेगा। मैं जीभ से त्स की आवाज़ निकालता हूँ और आइटम स्टोरेज में हाथ डालकर 2 चमकदार सोने के सिक्के निकाल लेता हूँ। हल्की सी टॉस के साथ दोनों सिक्के क्लिंक की आवाज़ के साथ ब्री की डेस्क पर गिर जाते हैं। वो तुरंत उन्हें पकड़ लेती है, रोल होने से पहले ही। परफेक्ट। अपनी सीमिंगली एंडलेस ड्रॉज में से क्राफ्ट्सवुमन एक छोटा सा काला रेक्टेंगुलर केस निकालती है और मेरी तरफ फेंक देती है। मैं उस छोटे बॉक्स को पकड़ता हूँ और अप्रेजल एक्टिवेट करते हुए अंदर झांकता हूँ। लेंसेज ऑफ इल्यूजन। मैं भौएं सिकोड़कर थोड़ी और डिटेल के लिए ऑल सीइंग आई एक्टिवेट करता हूँ। लेंसेज ऑफ इल्यूजन। इन्फो। लेजेंडरी ग्रेड क्राफ्टिंग स्किल और स्पेशल ग्रेड कंसील स्किल से बनाए गए कॉन्टैक्ट लेंसेज का एक पेयर यूज़र को 25% ज़्यादा दूर देखने की एबिलिटी देता है और अपनी आई कलर को विल के मुताबिक चेंज करने देता है। क्लास C+, टाइप सिंगल यूज़, ड्यूरेबिलिटी 100/100। मैं अपने स्किल्स डीएक्टिवेट करता हूँ और क्लियर लेंसेज को देखकर थोड़ा डिसअपॉइंटेड महसूस करता हूँ। ये तो लिटरली कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं। मैंने 2 गोल्ड कॉइन सिर्फ कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए दे दिए। ब्री जोर से हंसती है। ऐसे लेंसेज आसानी से नहीं मिलते, पहले पहनकर देखो, फिर शायद तुम्हारी सोच बदल जाए। एक साय के साथ मैं ऑकवर्ड तरीके से दोनों लेंसेज अपनी आंखों में डाल लेता हूँ। कुछ सेकंड्स के लिए मैं अंधा हो जाता हूँ, आंखों से पानी निकलने लगता है, फिर धीरे धीरे वो सही जगह पर फिट हो जाते हैं। एक नए स्किल जैसा सेंसेशन मेरे सबकॉन्शियस में फैल जाता है। मैं मिरर उठाकर फिर से अपने चेहरे के सामने लाता हूँ। जैसे ही मैं अपनी पुरानी डार्क ब्राउन आई कलर के बारे में सोचता हूँ, वो लाइट वाइट शेड अपने आप गायब होने लगती है। मेरी आंखें बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं। डीमन स्कोर का कोई साइन नहीं बचता। मैं ग्रिन करता हूँ और फिर हर कलर इमेजिन करने लगता हूँ। लाल, हरा, पीला, नीला, बैंगनी, सब कुछ। हंसते हुए मैं उन्हें वापस अपने ओरिजिनल डार्क ब्राउन कलर में बदल लेता हूँ। लगता है ये काम तो करते हैं, ब्री सिर हिलाती है। ये मैक्सिमम कुछ महीने चलेंगे, जब नए चाहिए हों वापस आ जाना। रही बात तुम्हारे नए आर्म टैटू की, तो मेरे पास अभी उसके लिए कोई आइटम स्टॉक में नहीं है। तुम्हें कुछ टाइम तक फुल स्लीव पहननी पड़ेगी। बॉडी मॉडिफिकेशन के लिए मुझे किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत होगी जिसके पास स्पेशल ग्रेड या उससे ऊपर का कंसीलमेंट स्किल हो। मैं भौएं उठाकर खुद से सोचता हूँ, स्पेशल ग्रेड कंसीलमेंट स्किल? जैसे मेरा कंसील स्किल? हे, वैसे मेरी ब्लेड्स बनने में एक्चुअली कितना टाइम लगेगा? ब्री पहले अपनी डेस्क पर रखे आइटम्स को देखती है, फिर मेरी तरफ। क्यों? थोड़ी फ्रेश हवा चाहिए? मैं सिर हिलाता हूँ और वो आगे बोलती है, 1 घंटा दो, जब तुम वापस आओगे ब्लेड्स रेडी मिलेंगी, और जाते जाते उस हाथ को कवर करने के लिए कुछ खरीद लेना। मैं खड़ा होता हूँ। थैंक्स, मैं जल्दी वापस आऊँगा। फिर मिलते हैं जय। डीमन कोर्स वैसे भी इंसानों के लिए नहीं होते। अभी शायद तुम्हें एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ दे रहे हैं, लेकिन हर चीज़ की एक कीमत होती है। बस केयरफुल रहना और कवर अप करना। मैं अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्लाइंट्स के लिए बेस्ट ही चाहती हूँ। मैं ऑलरेडी आधा रूम क्रॉस कर चुका होता हूँ। स्टेयर्स की तरफ बढ़ते हुए हाथ हिलाकर गुड बाय बोलता हूँ। हाँ, थैंक्स ब्री, मैं 1 घंटे में वापस आता हूँ। बिना और सोचे मैं 2 फ्लाइट स्टेयर्स नीचे उतरता हूँ और फ्रंट डोर से बाहर निकल आता हूँ। जैसे ही स्पेशल ग्रेड कंसीलमेंट स्किल का जिक्र हुआ, मेरा दिमाग फुल स्पीड पर चलने लगा। ऑल सीइंग आई एक्टिवेट करते हुए मैं अपना स्टेटस ओपन करता हूँ और अपने कंसील स्किल पर क्लिक करता हूँ। चैप्टर 122 कंटिन्यूड। कंसील। इन्फो। एक बेसिक कंसीलमेंट स्किल। यूज़र के स्टेटस का डेटा ऑल्टर किया जा सकता है। लेवल्स, स्टैट्स, स्किल्स और बफ्स को फॉल्स स्टेटस स्क्रीन में ऐड या रिमूव किया जा सकता है।
जिनके पास स्पेशल ग्रेड या उससे ऊपर की परसेप्शन स्किल्स होती हैं, वो इस फसाड को देख सकते हैं। ग्रेड, नो ग्रेड, अपग्रेड। क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए मैं अपग्रेड पर क्लिक करता हूँ। अपग्रेड 50 pp, नो ग्रेड, स्पेशल ग्रेड। स्पेशल ग्रेड कंसील स्किल यूज़र को वही बेसिक इनपुट्स के साथ अपना स्टेटस एडिट करने देता है। लेजेंडरी ग्रेड के परसेप्शन स्किल के बिना इन मॉडिफिकेशंस की असली नेचर कभी सामने नहीं आएगी। ये स्पेशल ग्रेड कंसील स्किल एक टेम्पररी कैमोफ्लाज की तरह काम करती है। यूज़र फेशियल फीचर्स, स्किन शेड, आई कलर के फाइन डिटेल्स के साथ साथ थोड़ा हाइट और वेट भी चेंज कर सकता है। लेजेंडरी ग्रेड की परसेप्शन स्किल के बिना ये इल्यूजन मैजिक लोगों को बिल्कुल नोटिस भी नहीं होगी। अपग्रेड डिटेल्स पढ़ते ही मेरे होठों के कोने ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। मैं बिना सोचे समझे तुरंत स्किल अपग्रेड कर देता हूँ। मेरे टोटल रिमेनिंग प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स अब 52 रह जाते हैं। टेक्निकली मैं अभी एक और स्किल अपग्रेड कर सकता हूँ, लेकिन लेटली मैं काफ़ी ज़्यादा स्पेंड कर चुका हूँ। ये फ़िलहाल के लिए लास्ट होगा। लेजेंडरी स्किल अपग्रेड फ्यूचर में काफ़ी यूज़फुल रहेगा, लेकिन उसके लिए मुझे और काफ़ी पीपी सेव करने पड़ेंगे। मैं अपनी लेफ़्ट आर्म की तरफ देखता हूँ। काली लाइन लगभग 3 सेंटीमीटर मोटी है और कलाई से लेके कंधे तक पूरी चलती जा रही है। मैं कंसंट्रेट करता हूं और अपनी नई अपग्रेडेड स्किल एक्टिवेट करता हूं। कंसील। अपने दिमाग में मैं लाइन के गायब होने की तस्वीर बनाता हूं। रियलिटी धीरे धीरे मेरी इमेजिनेशन को फॉलो करने लगती है। वो गहरी काली टैटू मेरी स्किन से कंप्लीटली गायब हो जाती है। स्मर्क के साथ मैं अपना स्टेटस ओपन करता हूं। 1 मिनट कंसीलमेंट के बाद मेरा MP 50 पॉइंट्स कम हो जाता है। नॉट बैड, लेकिन ग्रेट भी नहीं। इस मैना कंजम्पशन रेट पर मैं इजीली आधे घंटे से ज़्यादा टाइम तक ये डिस्गाइज मेंटेन कर सकता हूँ। शॉर्ट मीटिंग्स के लिए परफेक्ट है, लेकिन बिना नोटिस हुए MP रीफिल करना पड़ेगा। मैं लिप्स टाइट करता हूँ और ब्री के सजेशन के मुताबिक ट्रेन स्टेशन के पास वाले मार्केट की तरफ निकल पड़ता हूँ, एक नया लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट लेने के लिए। ये लेंसेज मेरी आंखों को बिना MP खर्च किए कंसील कर रहे हैं और शर्ट से आर्म्स भी इजीली कवर हो जाती हैं। अभी के लिए सिंपल मैजिक आइटम्स इस कंसील स्किल से ज़्यादा रिलायबल हैं, लेकिन लॉन्ग रन में मुझे लगता है ये स्किल काफ़ी काम आने वाली है। फिलहाल शॉपिंग के दौरान मैं अपनी आर्म कंसील करके रखता हूँ। मैं लगभग 50 सिल्वर खर्च करके D क्लास HP पोशंस का एक स्टॉक ले लेता हूँ और 1 फुल गोल्ड देकर एक कंफ्यूज्ड वेंडर से मैना क्रिस्टल्स का पूरा बंडल खरीद लेता हूँ। हंटर्स नॉर्मली क्रिस्टल्स नहीं खरीदते, लेकिन मेरी MP प्लंडरिंग स्किल को देखते हुए ये MP पोशन से ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ते हैं। मैं 20 ब्रॉन्ज में हेवी ब्लैक मटेरियल का एक लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट लेता हूँ और अपनी टी के ऊपर पहन लेता हूँ। ये काम चल जाएगा। शॉपिंग कंप्लीट होने के बाद मैं आराम से वापस चलने लगता हूँ। आज का दिन सच में काफ़ी अच्छा है। फ्रेश एयर, भीड़-भाड़ वाली सड़कें, ऊपर चमकता गरम सूरज और रीसेंट स्टैट पावर अप्स सब मिलकर मुझे ऐसा फील करा रहे हैं जैसे मैं मिलियन गोल्ड पीसेस का हूँ। एसोसिएशन मीटिंग का ख्याल मैं टेम्परेरली अपने दिमाग के कोने में ढकेल देता हूँ और रिलैक्स्ड पेस में ब्री की जगह की तरफ लौटने लगता हूँ, नई कॉन्फिडेंस के साथ। थोड़ा सा 1 घंटा बीत चुका होता है। मैं उसके ऑफिस वापस पहुँचता हूँ, अपनी नई ब्लेड्स देखने के लिए, काफ़ी एक्साइटेड। रूम में कदम रखने से पहले ही उसकी आवाज़ आती है, फाइनली तुम आ गए, आओ इन बैड बॉयज़ को चेक करो। ब्री अपनी डेस्क से उठकर एक बड़ा कंटेनमेंट ट्रे उठाए खड़ी होती है। उस ट्रे में 2 लाजवाब ब्लेड्स रखी होती हैं। वो ब्राइट रेड हैं और उनसे हल्की सी सफ़ेद रोशनी निकल रही है। हैंड ग्रिप्स जेट ब्लैक हैं, बिल्कुल मेरी पाम्स के साइज़ की। दोनों ब्लेड्स थोड़ी कर्व्ड हैं और 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबी हैं। वो रेजर शार्प लग रही हैं और जैसे ही मैं पास जाता हूँ, एक काफ़ी तेज़ हमिंग साउंड निकलने लगती है। मैं अप्रेजल के साथ ऑल सीइंग आई भी यूज़ करता हूँ। द विंड टायरेंट्स डैगर सेट, विंड एस्पेक्ट, +60% स्ट्रेंथ, +60% एजिलिटी, +40% मेंटल स्ट्रेंथ। इन्फो,
ग्रेटर डीमन के हॉर्न और विंड समनिंग ग्रिफिन्स के 2 कोर्स से बनाया हुआ डैगर सेट लेजेंडरी ग्रेट क्राफ्टिंग स्किल का यूज करके। क्लास B+, टाइप फ्यूजन/एवोल्यूशन, ड्यूरेबिलिटी 100/100। ब्री स्मर्क करती है और कंसीलमेंट केस को मेरी तरफ स्लाइड करती है। लो, ट्राई करके देखो। मैं दोनों हाथ आगे बढ़ाकर वाइब्रेटिंग डैगर्स को पकड़ता हूँ। ठंडी सी मैना की लहर मेरी पाल्म्स में घुसती है, बाहों से होती हुई मेरे टॉर्सो में, फिर पूरे बॉडी में फैल जाती है। मैं एक सैटिस्फाइड ग्रंट निकालता हूँ, अपना कोर टाइट करता हूँ और खुद को ब्रेस करता हूँ जब मेरी नई वेपन्स मुझे एक्सेप्ट करती हैं। हल्की सी दबी आवाज में मैं कहता हूँ, तुमसे मिलकर भी खुशी हुई। ब्री अपने आप पर हंसी रोक नहीं पाती जब मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रहा होता हूँ। कुछ सेकंड्स के बाद बॉडी में घुसती हैवी विंड मैजिक का सेंसेशन मैनेजेबल हो जाता है और मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ। नीचे देखकर लाल ब्लेड्स जो सफ़ेद रोशनी से चमक रही हैं, उन्हें देखते ही मेरे चेहरे पर एक बेवकूफ़ सी ग्रिन आ जाती है। ब्री बोलती है, तो क्यों ना इन्हें रंबल डोम में टेस्ट करें? मेरे पास एक नहीं, मैं उस सुसाइड पिट में वापस जाने वाला बिल्कुल नहीं हूं। वो जोर से हंसती है। अरे अरे, सिर्फ सजेशन था। ब्री बाहें क्रॉस करती है, मेरी PTSD देखकर काफ़ी अम्यूज लग रही होती है। जब पिछली बार उसने मुझे अंडरग्राउंड फाइट रिंग में ढकेल दिया था अपनी स्वॉर्ड का पैसा चुकाने के लिए। खैर, मुझे पता है तुम्हें जल्दी ही मेरे भाई के साथ मीटिंग के लिए निकलना है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें ये समझा दूं कि ये ब्लेड्स तुम्हारी स्वॉर्ड से थोड़ी डिफरेंट कैसे हैं। मैं दोनों हाथों में क्रिम्सन डैगर्स को घुमाता हूं और सिर हिलाता हूं। वो यूज होने के लिए बेताब लग रही हैं, लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है अगर मैं यहीं उनकी फुल पावर रिलीज कर दूं तो सीन काफ़ी अगली हो जाएगा। श्योर, समझा दो, उसके बाद मैं एसोसिएशन के HQ के लिए निकल जाऊंगा। चैप्टर 123। ब्री मेरे हाथों में पकड़ी क्रिम्सन डैगर्स को नीचे से ऊपर तक देखती है, फिर सीधा मेरी आंखों में नजर डालती है। तुम्हारी सॉर्ड एक एवोल्यूशन टाइप वेपन है। मुझे यकीन है तुमने अब तक उसके स्टैट ग्रोथ नोटिस कर लिए होंगे। मैं सिर्फ हाँ में सर हिला देता हूँ और वो आगे बोलती है, ये ब्लेड्स भी एवोल्यूशन एलिमेंट रखती हैं, बस फर्क इतना है ये फ्यूजन टाइप वेपन्स भी हैं। मैं ब्री को ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखता हूँ। फ्यूजन टाइप वेपन का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? ये डिपेंड करता है, क्योंकि ये इवॉल्व कर सकती हैं। हो सकता है इनकी फ्यूजन एबिलिटी भी फ्यूचर में चेंज हो जाए। दोनों डैगर्स को एक साथ प्रेस करके देखो। मैं उसकी बात मानता हूँ और दोनों हल्की सी ग्लो करती ब्लेड्स को अपने सीने के सामने एक दूसरे के करीब लाता हूँ। पहले जो हल्की सी हमिंग साउंड थी वो वापस आ जाती है और जैसे जैसे डैगर्स पास आती हैं, आवाज़ तेज़ होती जाती है। जब दोनों के बीच सिर्फ 5 सेंटीमीटर का गैप रह जाता है, मुझे बीच में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस महसूस होती है। ब्लेड्स के बीच से डेंस हवा के पॉकेट्स निकलने लगते हैं और पूरा रूम वायलेंट गस्ट्स ऑफ विंड से भर जाता है। ब्री ईयर टू ईयर ग्रिन के साथ बोलती है, ऑफिस की चिंता मत करो, कंटिन्यू रखो। मैं थोड़ा सा गल्प करता हूँ, फिर उसकी बात मानते हुए आगे बढ़ता हूँ। मैं अपना माना दोनों ब्लेड्स में फोकस करता हूँ, साथ ही अपना विंड समनिंग स्किल एक्टिवेट करता हूँ। माना फ्लो को अच्छे से ट्रैक करने के लिए मैं ऑल सीइंग आई भी यूज़ करता हूँ। जैसे ही मैं ये करता हूँ, डैगर्स शांत हो जाती हैं, हवा बिल्कुल रुक जाती है और दोनों ब्लेड्स एक हल्की मेटालिक आवाज़ के साथ एक दूसरे से टकरा जाती हैं। मेरी आंखें फैल जाती हैं जब मैं देखता हूँ दोनों ब्लेड्स एक हो जाती हैं। उनके आसपास की वाइट लाइट और तेज़ हो जाती है और एक हैवी रेड डैगर सीधा मेरी खुली हुई हथेलियों में गिरता है। ब्री हंसी छोड़ देती है। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगा था कि तुम फर्स्ट ट्राई में इतना अच्छा कंट्रोल कर लोगे। अब ट्राई करो इसे सेपरेट करने का। मैं उस सिंगल डैगर को घूरता हूँ, उसके अंदर चल रहे अजीब एनर्जी फ्लो को महसूस करता हूँ। हैंडल को मजबूती से पकड़कर मैं एक बार फिर ब्लेड में ज़्यादा माना और विंड मैजिक डालता हूँ और अपने माइंड में क्लियरली इमेजिन करता हूँ कि वो 2 हिस्सों में टूट रहा है। ब्लेड तेज़ वाइट ग्लो करने लगता है, एक फ्लैश ऑफ लाइट होती है और हल्की सी हवा चलती है। अगला ही पल ब्लेड वापस 2 चमकती हुई रेड डैगर्स में स्प्लिट हो जाता है।
मैं धीरे से सर हिलाता हूँ और डैगर्स को अपनी उंगलियों के बीच घुमाता हूँ। अनदर फाइन पीस ऑफ आर्ट ब्री, थैंक्स। वो मुस्कुराती है। प्लेजर मेरा है। मुझे खुशी है कि आज हम डील कंप्लीट कर पाए। तुम जानते हो बिजनेस के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। मैं स्मग करता हूँ और उसे फर्म नॉट देता हूँ। गुड, शायद मैं जल्द ही वापस आऊँगा। मैं मुड़कर जाने लगता हूँ, लेकिन एक सवाल काफ़ी देर से मेरे दिमाग के पीछे घूम रहा था, आखिरकार मैं बोल ही देता हूँ। हे, एक लास्ट चीज़, डीमन कोर्स होते हैं राइट? क्या तुमने कभी डंजन कोर या लैबिरिंथ कोर के बारे में सुना है? या फिर कुछ ऐसा जो एक बड़े एग शेप्ड क्रिस्टल जैसा दिखता हो? डंजन कोर? वो थोड़ी देर सोचती है, दोनों हाथ कमर पर रखकर सीलिंग की तरफ देखते हुए। मैं ऐसा कुछ याद नहीं कर पा रही। यूजुअली हम डीमन कोर्स को ही डंजन कोर्स कहते हैं। अगर तुम कुछ और कह रहे हो तो मैं श्योर नहीं हूँ। ओके, समझ गया, बस पूछ रहा था। मैं इस बार सच में जाने के लिए मुड़ता हूँ। ब्री वहाँ खड़ी पजल्ड सी लगती है, लेकिन जाते जाते बोलती है, वेल, मैं थोड़ी डिगिंग करूँगी। शायद नेक्स्ट टाइम जब हम मिले मुझे तुम्हारे डिस्क्रिप्शन जैसा कुछ मिल जाए। और हाँ, आज मेरे भाई के साथ थोड़ा नाइसली बिहेव करना। टाइम के साथ तुम दोनों अच्छे से गेट अलोंग कर लोगे। मैं अपनी नई ब्लेड्स को केयरफुली आइटम स्टोरेज में डाल देता हूँ और स्पाइरल स्टेयरकेस से नीचे उतरते हुए हाथ उठाकर वेव करता हूँ। साथ ही अपनी लॉन्ग सॉर्ड भी आइटम बॉक्स में स्विच कर देता हूँ। टाउन के सेंटर की तरफ हंटर्स एसोसिएशन HQ तक का लंबा वॉक शुरू होता है। रास्ते में मेरे दिमाग में ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा। सोचने के लिए वैसी भी ज़्यादा कुछ है नहीं। ये मीटिंग मुझे अटेंड करनी ही पड़ेगी, चाहे मुझे पसंद हो या नहीं। एसोसिएशन के लिए काम करना वर्ल्ड का वर्स्ट ऑप्शन नहीं होता अगर ये मेरी मर्जी से होता, लेकिन रॉड्रिगो का वो लैब रैट वाला कमेंट अभी भी मुझे इरिटेट करता है। सूरज बिल्कुल ऊपर आ चुका है, लगभग दोपहर होने वाली है। टाउन तक का रास्ता काफ़ी जल्दी निकल जाता है। हालांकि आधा घंटा लग चुका था, मैं पूरे टाइम डे ड्रीमिंग कर रहा था। मैं सीधा ऊपर देखता हूँ, हंटर्स एसोसिएशन की टावरिंग बिल्डिंग, और एक गहरी सांस छोड़ता हूँ। जैसे ही स्लाइडिंग ग्लास डोर्स ऑटोमेटिकली खुलती है, एक औरत की आवाज़ आती है। वेलकम टू द वाइस रीजन हंटर्स HQ। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ सर? मैं अपना C क्लास लाइसेंस लेने आया हूँ। कल एग्ज़ाम पास किया था और मेरी एक मीटिंग भी है। ओह, तो आप जे हैं। वेलकम वेलकम, प्लीज़ इधर आइए। बिना और कुछ बोले मुझे अंदर एस्कॉर्ट किया जाता है। लॉबी काफ़ी क्राउडेड है आज। कम से कम 30 हंटर्स एसोसिएशन यूनिफॉर्म्स में खड़े हैं। उनके पास ही लगभग 20 लोग सूट्स में हैं। सब छोटी छोटी कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, जैसे किसी चीज़ का इंतज़ार हो। शायद वही इवेंट हो जिसका जिक्र एबी ने कल रात किया था। हो सकता है आज ही रैंक अप सेलिब्रेशन हो। हाँ, ये काफ़ी सेंस बनाता है। चैप्टर 123। गेट पर खड़ी वुमन मुझे भीड़-भाड़ वाली लॉबी के थ्रू ले जाती है और फ्रंट डेस्क के पास रुकती है। वहीं मुझे रॉड्रिगो दिखता है, एक फ्रेश रेड सूट में। इस बार उसकी सूट में पॉकेट्स और कॉलर पर ब्लैक एक्सेंट्स भी है। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ती है, एक ग्लास हंटर हाथ उठाकर वेव करता है। I'll take him from here. Thank you very much, miss. जैसे ही वो बोलता है, वुमन तुरंत झुककर बो करती है। Certainly, he's all yours, sir. इतना कहकर वो वापस फ्रंट डोर्स की तरफ चली जाती है। मैं कुछ कहने के लिए मुंह खोलता हूँ, लेकिन रॉड्रिगो पहले ही रूम के पीछे लगे एलिवेटर की तरफ चल पड़ता है। Come on, let's get this over with. मैं हल्का सा स्वॉलो करता हूँ और बिना कुछ बोले उसके पीछे चल देता हूँ। कुछ ही पलों में एलिवेटर के डोर्स खुल जाते हैं और हम दोनों अंदर चले जाते हैं। रेड सूट पहने रॉड्रिगो माना पावर्ड सिलेक्शन मेन्यू के टॉप पर पेंटहाउस बटन प्रेस करता है। डोर्स बंद होने लगते हैं। क्लिक। तब रॉड्रिगो बोलता है, तुम जानते हो, जब मैं 18 का था तब मेरी भी ऐसी ही एक मीटिंग हुई थी। साइलेंस। जिस दिन एसोसिएशन को पता चला था कि मेरे पास रिस्पॉन्स स्किल है, वही दिन मेरा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होने का दिन था। मैं धीरे से सर हिलाता हूँ, लेकिन मेरी नज़र अभी भी फ्लोर पर टिकी हुई है। एलिवेटर ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। वो आगे बोलता रहता है, मेरे पास ज़्यादा चॉइस नहीं थी। पिछले 11 सालों से मैं एसोसिएशन के लिए काम कर रहा हूँ। साइलेंस। रिसेंटली यहाँ काफ़ी चीज़ें बदली हैं। वाइस रीजन में स्पेसिफिकली नहीं, मैं तो ज़्यादातर सिर्फ ब्री को चेक करने के लिए यहाँ आता हूँ, बट ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी ख़राब लग रही है। मैं उसकी तरफ देखता हूँ।
क्या मतलब चीज़ें बदली हैं और तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? वो गहरी सांस छोड़ता है। पूरे कंट्री में इस साल जितनी सर्जेस हुई हैं, उतनी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी, और हर बार उनके बीच का गैप कम होता जा रहा है। ऑरिजिन्स डार्क कॉन्टिनेंट से लगते हैं, लेकिन कोई ओपनली एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। मैं चुपचाप सुनता रहता हूँ, सर हिलाता हूँ। मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोस्ट लाइकली तुम्हें रिसोर्स फार्मिंग के लिए रिक्रूट किया जा रहा है, या तो कंट्री के बाहर या फिर सिटी के लैबिरिंथ के अंदर। हायर अप्स कब क्या सोच रहे होते हैं, कोई श्योर नहीं होता। वो मेरी तरफ देखकर बोलता है, बस इतना पता है कि रिसेंटली एसोसिएशन यूनिक कॉम्बैट टाइप्स को ज़्यादा स्काउट कर रही है। जो भी उन्हें अच्छे लीड्स देता है, उसे हैवी रिवॉर्ड्स मिलते हैं। इसी वजह से मैंने तुम्हारा नाम लिस्ट में डाला। एंड वो थोड़ा रुकता है। लगता है मैंने पहले थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया था। अगर मेरी बहन को तुम पसंद आ गए हो, तो तुम मेरे लिए भी एलाय हो। फिर वो मेरी तरफ देखकर बोलता है, मेरी एडवाइस इस मीटिंग के लिए सिंपल है, साइलेंस। जितना हो सके उतना लो प्रोफाइल रहो। जितना कम वो तुम्हें एक एसेट के रूप में देखेंगे, उतना ही लूज तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। अपने आप को स्पेशल मत दिखाना, तभी तुम्हें बेस्ट डील मिलेगी, ट्रस्ट मी। मैं फ्लोर को घूरते हुए उसकी बात को दिमाग में बैठा लेता हूँ। डिंग, एलिवेटर के डोर्स खुल जाते हैं। हम हंटर्स एसोसिएशन टावर के टॉप फ्लोर पर पहुंच चुके हैं। माना शील्ड्स की हमिंग आवाज़ मेरे हर सेंस को भर देती है। रूम के अंदर की ब्लाइंडिंग वाइट वॉल्स मुझे कुछ पल के लिए ऑलमोस्ट अंधा कर देती हैं। जैसे जैसे मेरी आंखें एडजस्ट होती हैं, एक गहरी और विजडम से भरी आवाज़ गूंजती है। डेस्क के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा है। उसके लंबे ग्रे बाल मैन बन में बंधे हुए हैं। उसके हाथ वुडन डेस्क पर क्लास्प्ड हैं और उन पर इतनी गोल्ड रिंग्स हैं कि गिनना मुश्किल हो जाए। चेहरा रिंकल से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो प्रोफेशनल स्माइल के साथ अपने सफ़ेद दांत दिखाता है। वेलकम, वेलकम, नाइस टू सी यू अगेन रोड्रिगो। हम दोनों आगे बढ़ते हैं और वो फिर बोलता है, दिस मस्ट बी जे, नाइस टू मीट यू। वो आंखें बंद करके हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाता है और हमें अपने सामने रखी 2 कंफर्टेबल चेयर्स की तरफ बैठने का इशारा करता है। रूम बिल्कुल खाली है। वाइट वॉल्स, वाइट सीलिंग, एक भी पेंटिंग या शेल्फ नहीं। आंखों को रेस्ट देने के लिए कुछ भी नहीं। बस एक चीज़ इस ब्लाइंडिंग वाइटनेस को तोड़ती है। ओल्ड मैन के पीछे पूरी वॉल ग्लास की बनी हुई है। वहां से पूरे शहर का व्यू दिख रहा है। ऑड सेटअप है, लेकिन व्यू वाकई लाजवाब है। जैसे ही हम बैठते हैं, मैं तुरंत कंसील एक्टिवेट करता हूँ, अपना स्टेटस छुपाने के लिए। साथ ही इंस्पेक्ट और अप्रेजल भी चला देता हूँ, ताकि पता चल सके कि ये मीटिंग का मास्टरमाइंड कौन है। यह है लेवल 731, एक्टिव आइटम्स, रिंग ऑफ इटर्नल प्रोटेक्शन प्लस 150% डिफेंस, रिंग ऑफ इटर्नल प्रोटेक्शन प्लस 150% डिफेंस, Ring of Eternal Protection plus 150% defense, 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 Scale of the Elder Dragon plus 180% magic resistance. Active skills, extreme strength, legendary grade, extreme speed, legendary grade, appraisal, special grade, stealth, special grade. मेरे मुंह से हल्की सी गैस्प निकल जाती है, जिसे मैं तुरंत एक हल्की कॉफ के पीछे छुपा लेता हूँ। मेरी आंखें फैल जाती हैं। इस बूढ़े के स्टैट्स बिल्कुल अबनॉर्मल हैं। वो अभी भी शांत मुस्कुराता रहता है, फिर इंट्रोडक्शन देता है। मेरा नाम ब्रूटस सी मैथ्यूज है। मैं वाइस रीजन का हेड डायरेक्टर हूँ, हंटर्स एसोसिएशन का। वो थोड़ा झुकता है। चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। आज का मेन टॉपिक है जे का नया कॉन्ट्रैक्ट। जैसे जैसे बुढ़ा आदमी बोलता रहता है, मेरी नज़र उसके स्टेटस पर बार बार जा रही है, प्योर डिसबिलीफ के साथ। मैंने आज तक खुद के अलावा किसी को 2 से ज़्यादा स्किल्स के साथ नहीं देखा, और ऊपर से ये बंदा लेवल 700 प्लस है, 900% डिफेंस बफ के साथ और 180% मैजिक रेजिस्टेंस का आइटम पहने हुए है।
ये एक बी क्लास हंटर है जिसके पास मल्टीपल लेजेंडरी और स्पेशल ग्रेड कॉम्बैट स्किल्स हैं। आज एक ही दिन में मैं 3 ऐसे लोगों से मिला हूं जो मुझे एक पल में क्रश कर सकते हैं। ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में एक सी क्लास तो सच में बस एक छोटी सी मछली है। मैंने सुना है कि कुछ लोग बहुत रेयर आइटम्स खरीदते हैं जो स्टेटस में नई स्किल्स ऐड कर देते हैं। कुछ विस्पर्स ऐसे आइटम्स के बारे में भी है जो स्किल अपग्रेड फोर्स कर सकते हैं। लगता है एसोसिएशन के पास रीजनल डायरेक्टर जैसे लोगों के लिए बॉटमलेस पॉकेट्स हैं। मैं चुप रहता हूं जब डायरेक्टर बोलता रहता है। वो अपनी शर्ट की पॉकेट में हाथ डालता है और एक छोटा सा रेक्टेंगुलर कार्ड निकालता है। ये तुम्हारे लिए है। रैंक अप एग्जाम पास करने पर बधाई हो, वो बोलता है। मैंने इस बार एग्जाम जानबूझकर एक्स्ट्रा डिफिकल्ट बनाया था। सिर्फ 43 लोग पास हुए। कैन यू बिलीव दैट? ब्रूटस हंसी छोड़ता है और छोटा सा सफ़ेद कार्ड डेस्क पर थड के साथ रख देता है। मेरी नज़र नीचे जाती है। कार्ड पर मेरी फ़ोटो है, एसोसिएशन का लोगो है और एक बड़ा सा सी लिखा हुआ है। मेरा नया हंटर्स लाइसेंस। मैं सर हिलाता हूँ और कार्ड उठाने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ, लेकिन डायरेक्टर बोल पड़ता है मेरी उंगलियों के डेस्क तक पहुँचने से पहले ही। प्लीज़ अपना स्टेटस ओपन करो जे। आगे बढ़ने से पहले मैं देखना चाहता हूँ कि हम किस चीज़ के साथ काम कर रहे हैं। मैं होंठ भींच लेता हूँ और हाथ वापस अपनी लैप में रख देता हूँ। स्टेटस ओपन करता हूँ। मैं पूरी मीटिंग के दौरान कंसील यूज़ कर रहा हूँ, तो और कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं। मैं ब्लू टेक्स्ट स्क्रीन उसकी तरफ घुमा देता हूँ। मैंने जानबूझकर सारी यूनिक और सस्पिशियस आइटम्स हटा दिए हैं, जैसे कॉन्टैक्ट लेंसेज और डीमन स्कोर। लेवल में हाइड नहीं करता, वो कोई बड़ी बात नहीं। स्किल्स के केस में मैं सिर्फ 3 ही दिखाता हूँ: कॉम्बैट मैजिक, एडवांस्ड फायर समनिंग, स्वॉर्ड्समैनशिप, डैगर मास्टरी। रॉड्रिगो पहले ही एसोसिएशन को बता चुका है कि मैं फायर यूज़र हूँ और मल्टी स्किल यूज़र भी, इसलिए इतना बिलीवेबल होना ज़रूरी है कि वो मुझे यहाँ लाया, लेकिन इतना यूनिक नहीं कि मैं स्पॉटलाइट में आ जाऊँ। मैं हल्का सा गल्प करता हूँ जब डायरेक्टर मेरी स्टेटस स्क्रीन को घूर के देखता है। फिर वो मुस्कुराता है और अपने डेस्क के साइड पर लगे एक छोटे से सफ़ेद बटन को प्रेस करता है। बहुत अच्छा, 3 कॉम्बैट स्किल्स और उनमें से एक एडवांस्ड फायर समनिंग। फायर सबसे कॉमन कॉम्बैट मैजिक है, लेकिन अपग्रेडेड वर्जन वाले लोग बहुत कम दिखते हैं। मेरे ज़माने में कुछ हंटर्स थे जिनके पास ये पर्क था। वो हंसी छोड़ता है। वो फ्लेम्स इजीली बुझते नहीं हैं, है ना? मैं सर हिलाता हूँ। वो बोलता ही जाता है। वेल, तुम्हारे स्टेटस और मेरी फुल अप्रेजल के हिसाब से तुम्हारी स्पीड और एजिलिटी नेचुरली बूस्टेड है। क्लोज कॉम्बैट फाइटर हो और साथ ही एडवांस्ड मैजिक यूज़र भी। तुम एसोसिएशन के लिए डेफिनेटली एक ग्रेट एसेट बनोगे। उसकी लास्ट लाइन सुनकर मेरी आंखें थोड़ी सख्त हो जाती हैं। मैं बोलने ही वाला था कि डिंग, मेरे पीछे एलिवेटर की आवाज़ गूंजती है। डायरेक्टर ग्रिन करता है और हाथ से पीछे की तरफ इशारा करता है। ये मेरी असिस्टेंट है, समैंथा। आज तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने में ये हमें हेल्प करेगी। रॉड्रिगो मुझे साइड आई देता है, फिर फर्मली नॉड करता है। मुझे नहीं पता इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, लेकिन गुड साइन तो नहीं लगता। एक लंबी ब्लॉन्ड वुमन पेल स्किन के साथ और शिमरिंग वाइट ड्रेस पहने हुए हमारी तरफ चलती है। उसकी हील्स हार्ड फ्लोर पर हल्की क्लिकिंग आवाज़ निकालते हैं। गुड आफ्टरनून डायरेक्टर, मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? वो सर हिलाता है, थोड़ा सा मुझे पॉइंट करते हुए। मैं क्वेश्चनिंग शुरू करूँगा, तुम यहीं रहो और यूजुअल तरह से असिस्ट करो। वो मुस्कुराती है और लार्ज डेस्क के पीछे आकर सीधा मेरी आंखों में देखती है। वेरी वेल, जब आप रेडी हो मैं भी रेडी हूँ। क्यूरियोसिटी में मैं उस पर अप्रेजल यूज़ करता हूँ। लेवल 149। एक्टिव आइटम्स: एम्यूलेट ऑफ प्रोटेक्शन प्लस 35% डिफेंस, एन्चांटेड प्लैटिनम रिंग प्लस 50% मेंटल स्ट्रेंथ। एक्टिव स्किल्स: लाई डिटेक्टर स्पेशल ग्रेड। मेरी आंखें इधर उधर होने लगती हैं जब मीटिंग की सीरियसनेस धीरे धीरे समझ आने लगती है। लाई डिटेक्टर स्पेशल ग्रेड। ये औरत लिटरली एक चलती फिरती लाई डिटेक्टर है। मुझे पूरी क्लैरिटी नहीं है कि स्किल एग्जैक्टली कैसे काम करती है, लेकिन अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं।
अब से मुझे हर लफ्ज़ बहुत सोच समझ कर बोलना होगा। डायरेक्टर फिर बोलता है, सबसे पहले मैं सोचता हूँ डिटेल्ड फिजिकल एग्जाम की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे स्किल्स और स्टैट्स काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ ज़्यादा लक का रोल नहीं है। वो मुस्कुराता है। मुझे पसंद आया। फिर वो रॉड्रिगो की तरफ देखता है। मुझे उम्मीद थी कि तुम आज कोई यूनिक स्किल यूज़र ले आओगे। लगता है आज मेरी होप्स ज़्यादा ही बढ़ गई थीं। सॉरी डायरेक्टर, मुझे लगा एडवांस्ड फायर यूज़र आपके टेस्ट को सूट करेगा। रॉड्रिगो का चेहरा विजिबली कंफ्यूज्ड लगता है। बात भी सही है। एग्ज़ाम के टाइम उसने मुझे आधा दर्जन से ज़्यादा स्किल्स यूज़ करते देखा था, लेकिन यहाँ डायरेक्टर को लगता है कि मेरे पास सिर्फ 3 ही हैं। ब्रूटस आगे बोलता है, वैसे भी काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि लैब्रिंथ कोलैप्स हो गया, वरना तुम उसके रिवॉर्ड्स रीप कर सकते थे। अगर अगले सर्ज में वाइस रीजन में कोई पॉपअप होता है तो कोर तुम्हारा होगा। ये मेरा वर्ड है। ए क्लास हंटर सिर्फ सर हिलाता है। अप्रिशिएटेड डायरेक्टर। बूढ़ा आदमी मेरी तरफ मुड़ता है। तुम आज एसोसिएशन ज्वाइन करोगे और मुझे उम्मीद है तुम समझते हो क्यों। मैं सामने देखता रहता हूँ, कोई जवाब नहीं देता। वो आगे बोलता है, जैसे कि तुम्हें पता ही होगा, रिसेंटली काफ़ी बड़ा सर्ज आया था। एक्टिविटी का जो सडन इंक्रीज हुआ है वो काफ़ी ट्रबलिंग है। ज़्यादातर प्राइवेट गिल्ड्स इस प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहे हैं और पूरा मेस एसोसिएशन के ऊपर छोड़ दिया है। तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर लग रहा है कि आगे की बातचीत थोड़ी डिफ़िकल्ट होने वाली है। मैं आखिरकार बोलता हूँ, हाँ मुझे भी वही लग रहा है, लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना, ये मेरी प्रॉब्लम क्यों है। वो सर हिलाता है और मेरा सी क्लास आईडी हवा में उठा लेता है। ये वजह है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। जो चीज़ ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी में अचीव नहीं कर पाते, तुमने सिर्फ कुछ महीनों में कर ली। ऊपर से हमारे खुद के ए क्लास एग्जामिनर ने तुम्हें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल वाला हंटर चूज़ किया है। वो थोड़ा रुकता है। मैं आज सुबह तुम्हारी दोस्त एरी से भी मिला था। वो भी लिस्ट में काफ़ी ऊपर था। उसने तुम्हारी काफ़ी तारीफ़ की। मैं आईब्रो रेज करता हूँ। तो एरी ने सच में आज ज्वाइन कर लिया। गुड फॉर हिम। अपना रास्ता खुद बना रहा है और मेरे पास चॉइस ही नहीं है ना। ये पूरी मीटिंग ही अजीब लग रही है। अगर यहाँ से निकलने का कोई अच्छा तरीका हुआ तो मैं बिना सोचे समझे ले लूँगा। डायरेक्टर फिर बोलता है और उसकी नेक्स्ट लाइन पर मेरा दिल एक बीट स्किप कर जाता है। अब तुम्हारी तलवार, मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैं गल्प करता हूँ। मेरी स्वॉर्ड? क्यों? बूढ़ा आदमी अपने दोनों हाथ डेस्क पर रख देता है। चिंता मत करो, मैं संभाल सकता हूँ। रॉड्रिगो ने मुझे डिटेल्स बता दी है। अपैरेंटली तुमने ये अपोलोज में गनवाई थी, वाइस सिटी मॉल में। मेरा दिमाग तेज चलने लगता है। मैं पहले उस फेयर स्किन्ड असिस्टेंट को देखता हूँ, फिर वापस डायरेक्टर की तरफ। वो बोलता रहता है, एलिमेंट स्टोन्स एसोसिएशन के अंडर रेगुलेट होती हैं। काफ़ी टाइम से हमने फायर स्टोन्स फार्म नहीं किए, इसीलिए तुम्हारी स्वॉर्ड के बारे में सुनकर मुझे सरप्राइज़ हुआ। प्लीज़ मुझे देखने दो। मैं फिर से गल्प करता हूँ और अपने आइटम बॉक्स से लंबी डार्क फायरस्टोन इम्ब्यूड स्वॉर्ड निकालता हूँ। जैसे ही मैं उसे डायरेक्टर के हाथ में देता हूँ, उसकी आंखें चमक उठती हैं। ब्लेड से आग भड़क उठती है, लेकिन बूढ़ा आदमी बस मुस्कुराता है, जैसे कि फ्लेम्स उसके हाथों को कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। काफ़ी बढ़िया तलवार है। किसने बनाई तुम्हारे लिए? मेरे माथे से पसीना बहने लगता है। मैं हर शब्द सोच समझकर बोलता हूँ। मैं अपोलोस के एक क्राफ्ट्समैन से मिला था, जैसे आपने कहा। मैंने वहाँ के एक छोटे से गंजे वर्कर से स्वॉर्ड बनवाने को कहा था। माफ़ कीजिए, मुझे उसका नाम याद नहीं। डायरेक्टर बिना ज़रा भी रिएक्ट किए हुए अभी भी जलती हुई तलवार पकड़े रहता है, फिर अपनी असिस्टेंट की तरफ देखता है। वो नोट करती है। मुझे अंदर ही अंदर बहुत बड़ी रिलीफ महसूस होती है। मतलब मैंने उसके स्किल को डिसीव कर दिया। मैंने झूठ नहीं बोला, बस सच के आसपास घुमा दिया। डायरेक्टर आगे बोलता है, क्या तुम्हारे पास कोई और वेपन या आइटम है जो इस जैसा यूनिक हो? शायद एग्ज़ाम के दौरान कुछ मिला हो। मैं फिर से गल्प करता हूँ, कुछ सेकंड्स रुकता हूँ, फिर बोलता हूँ, मैं जो गियर पहने हूँ वही सब है। मेरे पास जो भी है सब मेरे साथ ही है। एग्ज़ाम से मुझे कोई यूनिक या वैल्यूएबल चीज़ नहीं मिली जो आइटम बॉक्स में हो। असिस्टेंट फिर से नोट करती है। डायरेक्टर मुस्कुराते हुए मुझे तलवार वापस दे देता है।
बहुत अच्छा। ये मीटिंग उतनी एक्साइटिंग नहीं रही जितनी मुझे लगा था, इसीलिए मैं तुम्हें एक नई बनाई गई क्लोज कॉम्बैट एक्सट्रैक्शन स्क्वाड में असाइन कर रहा हूँ। तुम्हारे कुछ एग्जाम के टीममेट्स भी उसी टीम में होंगे। वो असिस्टेंट की तरफ मुड़ता है। एंश्योर करो कि ट्रिप अवेलेबल हो। जे के यहाँ से फ्री होते ही उसे ग्रीट करे और बाकी टीम मेंबर्स के पास ले जाए। वो नोट करती है। ऑफ कोर्स सर। मैं खुशी खुशी अपनी स्वॉर्ड आइटम बॉक्स में डालता हूँ, लेकिन तुरंत प्रोटेस्ट करता हूँ। हे, अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे लिए ज्वाइन करना मैंडेटरी क्यों है? एसोसिएशन की उस डैगर वाले हंटर ट्रिप का नाम सुनना, जिसके साथ मैंने एग्ज़ाम के टाइम ट्रेनिंग की थी, मेरी एंग्जाइटी बिल्कुल कम नहीं करता। डायरेक्टर साय करता है, मेरा आईडी कार्ड पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन तुम्हारे बेस्ट इंटरेस्ट में है। हम एक रीजनेबल कॉन्ट्रैक्ट मिलकर तय कर सकते हैं। वो मुझे देखता है। तुम समझते हो ना कि सी क्लास के बाद डंजन सिस्टम कैसे काम करता है? शायद नहीं। वो थोड़ा सा लीन करता है। इसीलिए ज़्यादातर हंटर्स आजकल हाई 200s या लो 300s के आगे लेवल नहीं कर पाते। नॉर्मल डंजन्स उसके बाद स्पॉन होना बंद हो जाते हैं। हाँ, एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शंस अक्सर काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं। हंटर्स के लिए स्ट्रॉन्ग होने का एक ही रास्ता बचता है, लैबिरिंथ्स। और इस देश के सारे 8 मेजर लैबिरिंथ्स हंटर्स एसोसिएशन के अंडर आते हैं। वो मेरा आईडी मेरी आंखों के लेवल तक उठाता है। इसीलिए हम एक्सेलरेटेड ग्रोथ वाले हंटर्स पर नज़र रखते हैं। या तो वो बहुत काम के एसेट्स बनते हैं, या फिर रोग्स जिन्हें एलिमिनेट करना पड़ता है। वो रोड्रिगो की तरफ देखता है। रोड्रिगो बोलता है, बिल्कुल, डायरेक्टर सही कह रहे हैं। मैं उसके हाथ में पकड़े आईडी को घूरता रहता हूँ, अपने ऑप्शंस के बारे में सोचते हुए। सच कहूँ तो उसने जो कहा है काफ़ी हद तक लॉजिकल है। एसोसिएशन का डंजन इंडस्ट्री पर कंट्रोल है। बेफिजूल बहस का कोई फ़ायदा नहीं। कम से कम उसकी पूरी बात सुन लेने में क्या जाता है। उसने मुझे मना करने का ऑप्शन दिया है। मैं अपना बॉटम लिप दांत से दबाता हूँ, फिर बोलता हूँ, फाइन, एसोसिएशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स क्या होंगे? मैं सुनना चाहता हूँ कि आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं। चैप्टर 125। ब्रूटस सी मैथ्यूज, वाइस रीजन के हंटर्स एसोसिएशन ब्रांच के डायरेक्टर, अपनी कुर्सी पर पीछे लीन होते हुए मुस्कुराया। एक्सीलेंट, अब असली बात शुरू करते हैं। न्यूली फॉर्म्ड एक्सट्रैक्शन स्क्वाड के मेंबर के रूप में तुम एसोसिएशन के लिए रिसोर्सेज फार्म करोगे। ये लोग, वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि मैंने बीच में ही उसे रूडली रोक दिया। मैं अकेला फाइट करना प्रेफर करता हूँ, ये मेरी पहली रिक्वेस्ट है। वो सिर्फ सर हिलाता है और आगे बोलता रहता है। प्लीज़ मुझे पूरा बोल लेने दो। इस एग्ज़ाम से हमने काफ़ी हंटर्स रिक्रूट किए हैं। तुम्हारा ग्रुप तुम्हारे लिए चूज़ किया जाएगा, लेकिन टीम के साथ काम करना मैंडेटरी नहीं है। प्रॉपर पे के लिए कोटाज होते हैं, पर वो भी कंपल्सरी नहीं। एसोसिएशन के जितने भी रिक्वायर्ड मिशंस होंगे, उनके रिवॉर्ड्स ऐसे होंगे जिनको तुम मना नहीं कर पाओगे। रॉड्रिगो स्मर्क करता है। वो झूठ नहीं बोल रहा, उनके ऑफर्स हमेशा लेने लायक होते हैं। मैं हल्का सा गल्प करता हूँ। तो कैच क्या है? डायरेक्टर अपने हाथ जोड़ता है और सीधा मेरी तरफ देखता है। कोई कैच नहीं है। मुझे लगता है तुम एक्सक्लूसिवली हमारे लिए काम करोगे और एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स पाओगे। मैं तुमसे 4 गुना ज़्यादा टाइम से जिंदा हूँ किड। मैं तुम जैसे लोगों को पहचान लेता हूँ। अगर तुम पावर चाहते हो तो यही जगह है। मैं तुम्हें रेयर डंजन्स का एक्सेस दे सकता हूँ और कैपिटल के लैबिरिंथ के अनलिमिटेड फ्लोर्स भी। एसोसिएशन के रिसोर्सेज तुम्हारी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन से भी ज़्यादा होंगे। मैं अपना जबड़ा भींच लेता हूँ और उस बूढ़े की आंखों में देखता हूँ। उसकी बातें रीजनेबल लग रही हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट लग रहा है। क्या ये सब बस मेरी ही गलत सोच थी कि यहाँ स्लेव ड्राइवर्स होंगे? मुझे खुद नहीं पता ये आइडिया आया कहाँ से है। रॉड्रिगो की वजह से? क्या वो बस मज़े लेने के लिए मुझे डरा रहा था? नहीं, बस इसलिए क्योंकि वो मेरी असली वैल्यू नहीं समझता। हाँ, यही होगा। मैंने उसे फूल कर दिया। मैंने एक क्लास की एडवाइस फॉलो की। खुद को ज़्यादा डिज़ायरेबल मत दिखाओ। इतना स्टैंड आउट करो कि लगे जैसे कुछ छुपा ही नहीं है।
शायद गवर्नमेंट के साथ जुड़ना इतना बुरा आइडिया नहीं है। सबसे मुश्किल पार्ट ये होगा कि जैसे जैसे मैं रैंक्स में ऊपर जाऊंगा, मुझे अपनी पावर्स और भी ज़्यादा छुपानी पड़ेंगी। उनके बिना मैं ज़िंदगी भर डी क्लास या उससे नीचे के डंजन्स में ही फंसा रह जाऊंगा। यहाँ फोर्स यूज़ करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती। वर्ड्स ही मेरी बेस्ट ऑप्शन है। एक लंबी सांस लेने के बाद मैं कहता हूँ, ओके, मुझे इंटरेस्ट है, लेट्स मेक अ डील। बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है और अपनी डेस्क के नीचे से पेपर वर्क का एक बड़ा सा पाइल निकालता है। फिर वो अपनी असिस्टेंट की तरफ देखता है और उसके बाद मेरे पास बैठे ए क्लास की तरफ। समैंथा, बहुत शुक्रिया। लगता है आज तुम्हारी स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी तुम्हारा होना अच्छा लगा। बेटर सेफ देन सॉरी। रॉड्रिगो, ये हमारे करंट डील के लिए तुम्हारा लास्ट टास्क था। तुम फ्री हो, चाहो तो जा सकते हो या रैंक अप सेलिब्रेशन के लिए रुक सकते हो। मैं मेन HQ को नोट्स भेज दूंगा तुम्हारा रिवॉर्ड रीप्रोसेस करने के लिए। तुम जानते हो, हम तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेंगे। रॉड्रिगो खड़ा होता है, डायरेक्टर से हाथ मिलाता है और जाने लगता है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा जे। एसोसिएशन में वेलकम। ध्यान रखना, जितना मुझे ये कहना पसंद नहीं, मुझे लगता है हम जल्दी फिर मिलेंगे। वो गुड बाय में हाथ हिलाता है और मैं बस एक सिया बोल पाता हूँ। रॉड्रिगो और समांथा दोनों एलिवेटर में चढ़कर नीचे चले जाते हैं। मैं फिर डायरेक्टर की तरफ घूमता हूँ। वो मुझे पेपरवर्क के कुछ और पाइल्स और एक C क्लास ID स्लाइड करता है। मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। सफ़ेद माना शील्ड्स की हल्की सी हमिंग की आवाज़ कमरे में गूंज रही होती है जब हम चुपचाप बैठे रहते हैं। मैं धीरे धीरे पेजेस पलटता हूँ। 40 मिनट बीत जाते हैं। मैंने हर सेक्शन ध्यान से चेक कर लिया है और लास्ट पेज को छोड़कर सब साइन कर दिया है। सच कहूँ तो ये ऑफ़र मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अलग है, अच्छे तरीके से। पेपर्स में 6 मंथ्स का नॉन एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट लिखा है। सिर्फ एक डाउनसाइड ये है कि एसोसिएशन की अप्रूवल के बिना मैं D क्लास से ऊपर के किसी भी डंजन में नहीं जा सकता। D क्लास या उससे नीचे के डंजन्स के लिए मैं खुद के लिए या दूसरे गिल्ड्स के लिए रिसोर्सेज फार्म कर सकता हूँ, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। कंसिस्टेंट पे का मेंशन सिर्फ तब है जब मैं वीकली या मंथली मिशंस के लिए एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट चूज़ करूं। ये मैंडेटरी नहीं है मेरे नॉन एक्सक्लूसिव डील के लिए, बस लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए रेकमेंडेड है। इस पार्ट पर मैंने साइन नहीं किया। मेरी पे सिर्फ कोटास पर बेस्ड होगी, बस इतना ही। अपैरेंटली रिसोर्स फार्मिंग के कोटास टीम्स के लिए भी हैं और इंडिविजुअल ऑफर्स भी हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स मुझे ज़्यादा सूट करते हैं। इस मीटिंग के बाद मैं अपनी टीम से मिलूंगा और पहले इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। चेहरे पर सेटिस्फैक्शन के साथ मैं लास्ट पेज के बॉटम पर साइन कर देता हूँ। डायरेक्टर मुस्कुराता है, मैं ऊपर देखता हूँ और हम हाथ मिलाते हैं। एसोसिएशन में वेलकम जे। मुझे पहले से ही लग रहा है कि फ्यूचर में हम बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे। लगता है आप सही कह रहे हैं। शायद जब मैं पहली बार इस ऑफिस में आया था तब मेरी सोच गलत थी। सच कहूं तो मैं इससे बेटर ऑफर खुद भी नहीं बना सकता। आपके साथ काम करने का इंतजार रहेगा डायरेक्टर। सब फॉर्मल गुड बाइज के बाद मैं अपना नया C क्लास लाइसेंस लेता हूं और एलिवेटर में चढ़कर नीचे जाने लगता हूं। रैंक अप सेलिब्रेशन 1 घंटे के अंदर शुरू होने वाली है। मैं बॉटम फ्लोर का बटन प्रेस करता हूं, पूरे रास्ते सांस रोके रखता हूं। एसोसिएशन के अंदर आ गया हूं बिना अपना सीक्रेट एक्सपोज किए। शायद मैं एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता हूं, एक हाई रैंकिंग हंटर के रूप में। अब मुझे और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। मैं एक गहरी सांस छोड़ता हूं, फिर चेहरे पर हल्की सी ग्रीन आ जाती है। चीजें सही डायरेक्शन में जा रही हैं। आज से एसोसिएशन में मेरी नई जिंदगी शुरू होती है। चैप्टर 126 डिंग। एलिवेटर नीचे फ्लोर पर रुकता है। मेरे स्टमक में कुछ उल्टा सा हो जाता है और मेरा पतला सा स्माइल बिल्कुल गायब हो जाता है जब मैं देखता हूँ कौन मेरा इंतज़ार कर रहा है। वो एक लंबा, पतला और स्लाइटली ब्लॉन्ड हेयर्ड यंग लड़का है। मैं उसे अच्छी तरह याद करता हूँ और लगता है उसने भी मुझे याद किया है। हे, ये हो सकता है जे। मैं हूँ ट्रिप। मुझे लगा था कि नाम रिकग्नाइज किया था, लेकिन कभी नहीं सोचा कि ये वही हंटर होगा। कौन सोच सकता था कि इतने सारे डैगर वील्डर्स आज एसोसिएशन ज्वाइन करेंगे। वेलकम अबॉर्ड। मैं कुछ देर ब्लिंक करता हूँ।
एक्साइटेड लड़के को देखते हुए जो एसोसिएशन की यूनिफॉर्म में है। वो कंटिन्यू करता है, चलो फॉलो करो, सेलिब्रेशन शुरू होने वाली है। मुझे तुम्हें और तुम्हारी टीम को सेट करना है इवेंट स्टार्ट होने से पहले। वो टर्न करता है और चलना शुरू करता है। मैं हल्का सा गल्प करता हूँ और क्लोजली फॉलो करता हूँ। क्या उसे याद नहीं कि हम एग्ज़ाम के टाइम साथ फाइट कर चुके थे? नहीं, उसने कहा कि उसने मेरा नाम रिकग्नाइज किया। क्या वो इतना डेंस है? क्या वो यहाँ कोई रेड फ्लैग्स नहीं देख रहा? मेरे दिमाग में मिलियन क्वेश्चंस घूम रहे हैं जब ट्रिप मुझे हंटर्स और बिजनेसमैन के क्राउड से लीड करता है। मेरे फोरहेड पर स्वेट आ जाता है और स्टमक अभी भी ऐसा फील हो रहा है जैसे वो माउथ से बाहर आ जाएगा। आखिरी कुछ घंटे एक इमोशनल रोलर कोस्टर रहे हैं। ब्रेक लेने का मौका ही नहीं मिला। और फिर आई वो मोमेंट जो मैं पिछले 15 सेकंड से ड्रेड कर रहा था। ब्लॉन्ड हेड सी क्लास मेरा फेस देखते हुए एक स्लाई ग्रिन देता है और लो टोन में बोलता है, लगता है मुझे कुछ पता है जो हायर अप्स को नहीं पता। तुमने वीकेंड में डंजन हब में मुझे कैसे मिल लिया और साइमल्टेनियसली एग्ज़ाम भी लिया। मैं अपनी नॉन एग्जिस्टेंट सलाइवा गल्प करता हूँ और फिर आंसर देना शुरू करता हूँ। मेरे पास इसका एक अच्छा रीज़न है, बस यहाँ और अभी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। मैं अपनी आंखें इधर उधर शिफ्ट करता हूँ, इंश्योर करते हुए कि कोई हम पर स्पेशली अटेंशन नहीं दे रहा। ट्रिप मेरी आंखें घुमाता है और स्माइल करता है। फाइन फाइन, अपने सीक्रेट्स अभी के लिए रखो, लेकिन इवेंचुअली मैं सब पता कर ही लूँगा। मैं स्निच नहीं हूँ, लेकिन जो चाहिए वो हमेशा मिल ही जाता है। वैसे मैं तुम्हारी टीम का गाइड रहूँगा फर्स्ट कुछ दिन के लिए, इंश्योर करने के लिए कि सब सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। डबल ओवर टाइम पे बेबी। वो मुझसे क्विक आई कांटेक्ट करता है, क्लियरली एक्स्ट्रा पे के लिए एक्साइटेड। फिर क्राउड में वॉक कंटिन्यू करता है। मैं हल्का सा एक्सहेल करता हूँ, थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। ट्रिप हॉस्टाइल नहीं है, लेकिन थोड़ा अनोइंग ज़रूर है। वो मुझे लॉबी के बैक में एक डोर तक ले जाता है और आईडी पैड स्कैन करके डोर ओपन करता है। मैं फॉलो करता हूँ और वो मुझे लेक्चर देना शुरू करता है। तो सबसे पहले ये एंट्रेंस है हंटर्स ट्रेड सेंटर का। लॉबी के बैक में 5 डोर्स हैं, सब सेम जगह जाते हैं, तो इसको ओवरथिंक मत करना। हम एक नैरो हॉलवे से वॉक करते हैं, ब्लैक टाइल्ड फ्लोर और वाइट वॉल्स के साथ जो माना से हमिंग कर रही हैं। लगभग 10 मीटर अंदर एक और डोर दिखाई देता है। ट्रिप फिर से आईडी स्कैन करता है और हम अंदर जाते हैं। यहाँ हम आएंगे। ये जगह है जहाँ तुम्हारे कोटा असाइनमेंट्स होंगे, फार्म्ड मटेरियल्स रजिस्टर करोगे और गियर बाय या रेंट करोगे। जब मैं अंदर एंटर करता हूँ, मेरी आंखें वाइड हो जाती हैं। एक लार्ज ओपन रूम है विथ टॉल सीलिंग्स, फ्लोर ब्लैक टाइल्ड है, वॉल्स वाइट, लेकिन नियॉन साइंस और लाइट्स हर डायरेक्शन से दिख रहे हैं। लेफ्ट, राइट और सेंटर में मल्टीपल रूम्स देखता हूँ जो ओपन स्टोर फ्रंट्स जैसे रीमॉडल किए गए हैं। पिंक, ब्लू और ग्रीन मूविंग टेक्स्ट के साइंस जनरल प्राइसेस शो कर रहे हैं, लूट बाय या सेल के लिए। ट्रांसपेरेंट वॉल्स और फ्लोटिंग शेल्व्स हैं जहां शाइनी स्वॉर्ड्स और वेरियस पोशंस रखे हैं। क्रिस्टल्स और ट्रिंकेट्स हर जगह हैं और मेरे दिमाग में 1000 क्वेश्चंस। एक क्रेडिट एक्सचेंज सिस्टम भी है जो गोल्ड बेस्ड नहीं है और थोड़ा समझना मुश्किल है। मैं ट्रिप की तरफ बोलने ही वाला हूँ, लेकिन वो मुझे कट कर देता है। मैं जानता हूँ, ये सब देखकर थोड़ा ओवरवेलमिंग लग रहा है। तुम्हारी टीम के साथ हम सब कवर करेंगे, फिर सब इजी हो जाएगा, ट्रस्ट मी। मैं बस नॉड करता हूँ, वाइड आइड व्यू लेते हुए और ट्रिप को फॉलो करते हुए। हम अदर साइड तक जाते हैं और फिर एक और डोर के लिए आईडी स्कैन करते हैं। ये है हमारी फाइनल स्टॉप, हम इसे लाउंज कहते हैं। हम दोनों लास्ट रूम में एंटर करते हैं और मैं क्वाइटली व्यू लेता हूँ। नाम परफेक्टली सूट करता है। ब्लैक टाइल फ्लोर कॉमन ट्रेंड है, वो ही है। सरप्राइजिंग बात यह है कि वॉल्स इस रूम के माना रीइंफोर्स नहीं लग रहे। रूम के दोनों साइड्स पर छोटे मर्चेंट स्टैंड्स हैं। राइट में एक कैफ़े है, ड्रिंक्स और स्मॉल फूड आइटम्स बेचता है। लेफ्ट में मीडियम स्केल रेस्टोरेंट है, वैरायटी ऑफ फूड्स लगता है। रूम के सेंटर में टेबल्स, काउचेस, बीन बैग चेयर्स और लगभग 32 हंटर्स हैं। यहाँ सब या तो रीड कर रहे हैं, कैजुअल कॉन्वर्सेशन शेयर कर रहे हैं या बस लाउंज कर रहे हैं। ट्रिप ग्रिन करता है जब मैं प्राइवेट रेस्टिंग एरिया स्कैन करता हूँ
और फिर बोलता है, जब 3 लोग हमारी तरफ वॉक कर रहे हैं, लगता है तुम्हारी टीम आई है तुम्हें ग्रीट करने। मैं अपना हेड टर्न करता हूँ और हल्का सा गास्प करता हूँ। आरी, मरिया और एबी फुल हंटर्स एसोसिएशन यूनिफॉर्म्स में मेरी तरफ आ रहे हैं। ये दिन बस और वियर्ड हो रहा है। चैप्टर 126। मरिया सबसे पहले मेरे पास दौड़ती है, आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड। जे, तुम कहाँ थे? हमने तुम्हें होटल में ढूंढा था आज सुबह। तुम कहाँ भाग गए? मैं ऑकवर्ड लाफ करता हूँ, क्वेश्चन को डॉज करते हुए। जैसे ही मरिया मुझ पर खुद को थ्रो करती है, वो स्माइल करती है और अपनी लॉन्ग हग कंप्लीट करके पीछे हटकर मेरे आंखों में देखती है। मैं तुम्हें सुबह ही बताना चाहती थी, लेकिन जैसे मैंने कहा, तुम नहीं थे। मैं भी एसोसिएशन ज्वाइन कर ली। मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती थी, प्लस उन्होंने मुझे एक अच्छा ऑफर दिया। मैं नॉड करता हूँ, उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए। ये तो लगता है, लेकिन तुम तो पेस गिल्ड के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट में हो ना? वेल हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे नॉन एक्सक्लूसिव सप्लीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने दिया। डी क्लास और नीचे के डंजन्स गिल्ड के साथ फॉर्म किए जा सकते हैं। हायर लेवल एरिया स्ट्रिक्टली एसोसिएशन का बिजनेस होंगे। मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी काफ़ी सिमिलर है। मरिया मेरे सामने खड़ी है, ईयर टू ईयर स्माइल के साथ। मेरा नज़र आरी और एबी पर शिफ्ट होता है। ग्रीन हेड गर्ल यहाँ अपने नेचुरल हैबिटेट में लग रही है। कुछ लोग पास होते हैं, स्माइल करते हैं और हाय बोलते हैं, जैसे वो उसे ऑलरेडी जानते हैं। एबी मुझे देखती है। वेलकम टू द एसोसिएशन जे। ये एग्जैक्टली वैसा वार्म वेलकम नहीं है जो मुझे पहले मिला था, लेकिन मैं खुश हूं कि तुम यहाँ हो। मेरे पास एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है अगर तुम क्यूरियस हो। मैंडेटरी मिशन सेट है और मैं अकॉर्डिंगली पेड हूँ। मेरा न्यूएस्ट जॉब है एक्सट्रैक्शन स्क्वाड का हिस्सा बनना, तो हम आपसे काफ़ी साथ काम करेंगे। मैं उसे एक काइंड नॉट देता हूँ, लेकिन आरी बोलता है पहले कि मैं कुछ बोल पाऊँ। मेरे लिए भी सेम है। मैंने भी एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। डिफरेंट टर्म्स लेकिन सेम स्टाइल ऑफ अग्रीमेंट। मैं इस एक्सट्रैक्शन स्क्वाड में हूँ। खुश हूँ कि ये तुम 3 हो। दूसरे नए रिक्रूट्स का ग्रुप ट्रस्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता। मैं अपने 3 नए टीममेट्स के बीच बैक एंड फोर्थ देखते हुए सोचता हूँ कि क्या बोलूँ। हाँ, हमने एग्ज़ाम्स के दौरान साथ काम किया और मैं एबी और मरिया के साथ कुछ ट्रेनिंग भी कर चुका हूँ, लेकिन सी क्लास हिट करने के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं सोलो डंजन डाइविंग करूँगा। टीम के साथ काम करना एक चेंज ऑफ पेस होगा। आरी एक बात में राइट है। खुश हूँ कि ये लोग हैं, रैंडम एसोसिएशन ग्रुप नहीं। मैं लंबी एक्सेल के साथ बोलता हूँ, वेल, मैं भी खुश हूँ कि हम साथ काम करेंगे। इस लाइन के बाद ट्रिप इंटरवीन करता है और बोलता है, ऑलराइट, मैं तुम 4 को थोड़ी देर के लिए टूर दिखाने वाला हूँ। मैं सिमिलर ग्रुप का हिस्सा हूँ। हम वीकली मिशंस करते हैं और कुछ कोटास फिल करते हैं। हायर अप्स ने बोला कि तुम्हारी स्क्वाड थोड़ी अग्रेसिव होगी हार्डर मिशंस के लिए। मोर पावर टू यू आई गेस। वो ग्रिन करता है। फॉलो मी, मैं तुम्हें ड्यूटीज़ के लिए सेट कर दूंगा, फिर अपस्टेयर्स पार्टी ज्वाइन करेंगे। 2nd फ्लोर बैंक्वेट हॉल हंटर्स और एग्जीक्यूटिव से भरा होगा विद इन द आवर। ये ट्रेडिशन है, थोड़ा बोरिंग लेकिन हमेशा गुड फूड और ड्रिंक्स होते हैं, तो देखना पड़ेगा। लाइट ऑन हिज फीट, ब्लॉन्ड डैगर वील्डर टर्न करता है और चलना शुरू करता है। हम फॉलो करते हैं बिना कुछ बोले। डोर्स अंदर से लॉक नहीं है, बस स्लाइट पुश से क्लिक ओपन होते हैं। हम ब्राइट कलर्ड मिनी मार्केट में एंटर करते हैं। मेरे आईज इंस्टेंटली मूविंग लाइट्स पर ड्रॉ हो जाते हैं। ट्रिप एक स्मॉलर स्टोर फ्रंट की तरफ पॉइंट करता है। कम ऑन, दिस वे। जैसे ही हम क्लोजर जाते हैं, एक शॉर्ट मिडिल एज्ड वुमन वाइट हेयर और ब्राइट ब्लू आईज के साथ हम पर ओवरली एनर्जेटिक स्माइल के साथ वेव करती है। ट्रिप, कैसे हो? ये तुम्हारे और नए रिक्रूट्स हैं? वो ग्रीटिंग रिप्लाई करता है, फिर हम सबको एक एक करके इंट्रोड्यूस करने के लिए साइड में स्टेप करता है। इसके बाद वुमन ईगली बोलती है, वेल, नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू। लगता है हम फ्यूचर में काफ़ी बिजनेस करेंगे। मेरा नाम सोफी ग्रीन डे है, लेकिन तुम बस सोफी बुलाओ, गॉट इट? हम 4 लोग नॉड करते हैं। शॉर्ट वाइट हेड वुमन स्मॉल शिमरिंग टैबलेट्स सिफ्ट करना शुरू करती है। टैबलेट्स सिल्वर और वाइट लाइट के साथ ग्लो करते हैं, आईडी कार्ड साइज के। फाइनली वो ऊपर देखती है। यहाँ, ईच ऑफ यू अपने कोटा काउंटर्स लो। तुम प्रोग्रेस वहाँ ट्रैक करोगे और हर वीकली या मंथली साइकिल के एंड में वापस हैंड इन करोगे।
या हैंड इन नहीं करोगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो लाफ करती है और कंटिन्यू करती है। एनीवेज, देखो, फर्स्ट वीक का काम सिंपल है। यूजुअली हम इंडिविजुअल टास्क्स टीम टास्क्स के साथ स्टैक करते हैं, लेकिन डायरेक्टर ने ये स्पेसिफिकली तुम 4 के लिए चूज़ किया। मैं नीचे देखता हूँ स्मॉल रेक्टेंगुलर कार्ड को। कार्ड पे कुछ लाइंस लिखी हैं। जे सोजू, अवेलेबल क्रेडिट्स 0, सी क्लास। Chapter 127 Team Weekly Quota Strengthening Fragments 0 of 10 Reward 5 credits Individual Weekly Quota None 0 of 0 Reward 0 credits मैं अपनी ब्रेथ में मम्बल करता हूँ। Strengthening Fragments ये क्या है? ट्रिप में कार्ड की तरफ पीक करता है और गल्प करता है, फिर सोफी की तरफ वाइड आइड देखता है। डायरेक्टर पागल है क्या? मैंने सुना था ये स्क्वाड एग्रेसिव मिशंस के लिए है, लेकिन स्ट्रेंथनिंग फ्रैगमेंट्स ये सिर्फ ग्रेट प्लेन्स डंजन में मिलते हैं। मेरे स्क्वाड वहाँ कभी ट्रेन नहीं करते इंसिडेंट के बाद। टाइटन्स अनप्रिडिक्टेबल हैं, ये सीरियसली? वाइट हेड वुमन ने उसे इंटरप्ट किया। ये डायरेक्टर ने ऑर्डर दिया है। यहाँ मैं रूल्स नहीं बनाती, मैं बस लोगों को फॉलो करने के लिए पे करती हूँ। मैं कार्ड की तरफ स्टेयर करता हूँ एक मोमेंट के लिए। इतने सारे सवाल हैं पूछने के लिए, लेकिन सोफी बात कंटिन्यू करती है। एनीवेज, मुझे पता है कुछ लोग यहाँ नए हैं, तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे काम करता है। सबसे पहले तुम्हारी टीम का वीकली कोटा। जैसे ट्रिप ने कहा, स्ट्रेंथनिंग फ्रैगमेंट सिर्फ ग्रेट प्लेन्स डंजन में मिलते हैं। बस अपने सी क्लास कार्ड्स डंजन हब पे फ्लैश करो और इजीली एंटर कर लोगे। हम सब लाइन में खड़े हैं, उसके शॉर्ट आर्म्स के वेव करने को वॉच करते हुए। स्ट्रेंथनिंग फ्रैगमेंट्स ऐसे दिखते हैं। सोफी कुछ ड्रॉज में रमिज करती है और फाइनली एक स्मॉल ब्लैक जेम अपने फेस के सामने उठाती है। कॉइन साइज्ड क्रिस्टल थोड़ा शिमर करता है, नियॉन लाइट्स रिफ्लेक्ट करता है। ओवरऑल काफ़ी डल लुकिंग रॉक लग रहा है। ग्रेट प्लेन्स में नॉर्मल मॉब्स में से एक ये ड्रॉप करते हैं हर 1000 किल्स के बाद। एबी तुरंत जंप करती है सुनते ही। 1000? तो तुम कह रही हो हमें 10,000 सी क्लास मॉन्स्टर्स किल करने होंगे? सोफी लाफ करती है और जेम को सामने रख देती है। वेल, जैसे जैसे आगे जाओगे कुछ स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर्स भी होंगे। म्यूटेंट्स अनकॉमन नहीं है, उनका ड्रॉप रेट 10 टाइम्स ज़्यादा है। शायद ये तुम्हारे लिए बेस्ट बेट हो फास्टर फार्मिंग के लिए। मैं कार्ड की तरफ स्टेयर करता हूँ, पहले कुछ बातें रिपीट करते हुए सोचता हूँ। हेड रेज करके वाइट हेड वुमन की तरफ देखता हूँ और बोलता हूँ, 2 क्वेश्चंस, ये क्रेडिट्स के लिए है और टाइटन्स क्या है? ट्रिप ने जो मॉन्स्टर्स मेंशन किए थे पहले। सोफी ग्रिन करती है। क्रेडिट्स, कार्ड पे जो रिवॉर्ड दिखा है वो 5 फॉर दिस टास्क। अगर तुम सब मिलके 10 स्ट्रेंथनिंग फ्रैगमेंट्स फार्म करते हो, रिवॉर्ड इंडिविजुअली पे होगा, तो ग्रुप के लिए टोटल 20 क्रेडिट्स। क्रेडिट्स 1 गोल्ड कॉइन के लिए एक्सचेंज हो सकते हैं या हंटर्स एसोसिएशन के किसी शॉप में करेंसी के लिए यूज़ कर सकते हो। वैल्यू ऑलमोस्ट डबल हो जाती है अगर गियर या मटेरियल्स खरीदने के लिए यूज़ करो। क्रेडिट सिर्फ स्पेंड या गोल्ड एक्सचेंज के लिए हैं और बाय करना इम्पॉसिबल है। वो अपने आर्म्स क्रॉस करके ट्रिप की तरफ स्मग करती है, फिर मुझे देखती है। टाइटन्स, ये आजकल मिथ जैसे हैं, क्योंकि कोई भी इतनी डीप डंजन में जाके उनसे फाइट नहीं करता। टाइटन्स इनॉर्मस क्रीचर्स हैं जो ग्रेट प्लेन्स डंजन के बैक में स्पॉन होते हैं। कुछ ईयर्स पहले एक स्क्वाड वाइप हुआ था, हाई लेवल सी क्लास और कुछ बी क्लास हंटर्स बस डिसअपियर हो गए। सिर्फ टाइटन्स का एक्सप्लेनेशन था, इसलिए सब ने अवॉइड करना शुरू किया। ये ऑड क्रीचर्स हैं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू किल। अगर चांस से तुम्हें मिले, तुम जानोगे क्या है और क्या करना है। रन। हम 4 लोग साइलेंस में खड़े हैं, लेकिन ट्रिप ऑकवर्ड टेंशन तोड़ने के लिए बोलता है, बस बहुत डीप मत जाना। जैसे सोफी ने कहा वो डंजन के डीप में रहते हैं। वो रिप्लाई करती है, उनका स्ट्रेंथनिंग फ्रैगमेंट ड्रॉप रेट ऑलमोस्ट 100% है। 2 ट्रिप साय करता है, रोलिंग आइज। जब सोफी अपनी स्पीच फिनिश करती है, क्लियर कर दूं, तुम सबको साथ काम करना ज़रूरी नहीं है। तुम्हारी स्क्वाड का यूनिक कॉन्ट्रैक्ट है। हर एक बस रिक्वेस्टेड फार्म लूट मुझे या एसोसिएशन शॉप में सबमिट करे विद इन द वीक। जैसे ही 10 स्ट्रेंथनिंग फ्रैगमेंट्स कलेक्ट हो जाए, रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली अकाउंट में हिट होगा और न्यू कोटा अपीयर होगा। तुम सबके इंडिविजुअल टास्क इस वीक नहीं है, वरी करने की ज़रूरत नहीं, ईजी है। ट्रिप नॉट करता है। डायरेक्टर डेफिनेटली तुम 4 को पावर लेवल करने की कोशिश कर रहा है, यही रीज़न हो सकता है। ब्रूटल वीक ऑफ ट्रेनिंग होगा।
मैं शिमरिंग कार्ड अपने आइटम बॉक्स में रखता हूँ और टीममेट्स भी करते हैं। ब्लॉन्ड हेड सी क्लास स्माइल के साथ डोर की तरफ टर्न करता है। वेल सोफी, थैंक्स, मिलके अच्छा लगा। चलो रैंक अप सेलिब्रेशन के लिए चलते हैं, भूख लगी है। वो एग्जिट की तरफ चला जाता है। हम 4 लोग गुड बाय वेव्स के साथ फॉलो करते हैं। मिनी शॉपिंग एरिया से निकलते हैं, नैरो हॉलवे से लॉबी में वापस जाते हैं, फिर अपस्टेयर्स। अर्लियर की क्राउड मोस्टली डिस्पर्स हो चुकी है। हंटर्स और एग्जीक्यूटिव सेकंड फ्लोर में हैं। हम 4 लोग ट्रिप के साथ एलिवेटर में एंटर करते हैं। मैं ज़्यादा सेलिब्रेट करने की मूड में नहीं हूँ। लास्ट नाइट काफ़ी था पार्टी के लिए। जो भी ये रैंक अप इवेंट होगा, मैं ट्राई करूँगा जल्दी लीव करने का। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है, द ग्रेट प्लेन्स डंजन, स्पेसिफिकली टाइटन्स। एक नया मिस्टीरियस अनबीटेबल ओपोनेंट। मैं इचिंग हूँ देखने के लिए कैसे फाइट होता है इन मॉन्स्टर्स के साथ। चैप्टर 127:01। हम 5 लोग एलिवेटर में एंटर करते हैं और ट्रिप डिजिटल स्क्रीन पे फ्लोर 2 बटन टैप करता है। कुछ सेकंड्स के बाद हम ऊपर के फ्लोर की तरफ उठने लगते हैं। डिंग, डोर खुलता है और हम बैंक्वेट हॉल में एंटर करते हैं। ये एक लंबा और वाइड रूम है जिसमें डजन्स ऑफ सर्कुलर टेबल्स और एक बड़ा स्टेज बैक में है। एक लाइव बैंड जो पूरे वाइट ड्रेस में है सेटअप कर रहा है परफॉर्मेंस के लिए। तुरंत एक ब्यूटीफुल यंग वुमन हमारा वेलकम करती है और टॉल ग्लासेस ऑफ शैम्पेन कैरी कर रही है। वेलकम वेलकम, प्लीज़ ड्रिंक लो और कंफर्टेबल हो जाओ, और गेस्ट्स भी आने वाले हैं जल्दी ही। हम सब पोलाइटली एक ड्रिंक लेते हैं। मैं रूम के अराउंड देखता हूँ। लोग हर शेप और साइज़ के हैं। रूम रफली 50-50 स्प्लिट है, हंटर्स और एग्जीक्यूटिव्स में। इंस्पेक्ट यूज़ करके पता चलता है एवरेज हंटर लेवल 270 से 320 के बीच का है। ऑलमोस्ट सभी सी क्लास एप्लीकेंट्स हैं जो एग्ज़ाम पास किए हैं। मोस्ट ऑफ द स्टाफ जो फूड और ड्रिंक्स सर्व कर रहे हैं उनका लेवल 20 से 70 के बीच है। एग्जीक्यूटिव सूट्स में उनका लेवल रैंडम है। बल्क 100 से 200 के बीच है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कुछ लेवल 400 प्लस रिटायर्ड हंटर्स भी मेरी फील्ड ऑफ विजन में आते हैं। बिना इंस्पेक्ट के भी क्लियर है, सबके पास इंचांटेड रिंग्स और एक्सपेंसिव सूट्स हैं। सी क्लास एग्जीक्यूटिव्स क्राउड में स्टैंड आउट करते हैं। एरी भी मेरे जैसे ही लुक अराउंड करता है, लेकिन बिल्कुल अलग रीज़न के लिए। वो ग्रिन करता है और ग्लास रेज करके मेरा ग्लास टच करता है। क्लिंक। चीयर्स जे, कंग्रेट्स ऑन रैंकिंग अप। अब मेरा नेटवर्किंग का दिन शुरू होता है। वो ड्रिंक को गल्प कर लेता है सेकंड्स में। एक स्विफ्ट टर्न के साथ एरी अपना एम्प्टी ग्लास पासिंग वेट्रेस के ट्रे पे रख देता है और दूसरा ग्लास पिक करता है एक वुमन से जो ऑपोजिट डायरेक्शन में वॉक कर रही है। वो सीधा एक आदमी के पास जाता है जिसका लेवल मैंने स्कैन किया था, 439, और अपना इंट्रोडक्शन देता है। मैं ड्रिंक का सिप लेता हूँ और उसको रिस्पेक्ट में लाइट नोट देता हूँ। मरिया मेरे पास टर्न करती है जब फिजी ड्रिंक मेरे टंग से डाउन जा रहा होता है। हे जे, एबी और मैं म्यूजिशियंस देखने जा रहे हैं और कुछ सीट्स फाइंड करेंगे। ब्लॉन्ड और ग्रीन हेड गर्ल्स एक्साइटेड लुक के साथ मेरे तरफ देखती हैं। मैं चकल करता हूँ। डोंट लेट मी होल्ड यू बैक, गो हैव फन, मैं भी थोड़ा बिजनेस हैंडल करूँगा। वो दोनों रन ऑफ हो जाती हैं और मैं क्राउडेड रूम के सेंटर में ट्रिप के साथ अकेला रह जाता हूँ। आइडल चैटर हर तरफ है। ड्रिंक्स एक दूसरे से क्लैंग कर रहे हैं। लाफ्टर और मनी और कॉन्ट्रैक्ट्स की बातें मेरे ईयर्स में फिल हो रही हैं। मैं जोन आउट हो जाता हूँ और अपनी थॉट्स में खोया रहता हूँ। ये ओल्ड हैबिट है, डे ड्रीमिंग एट द मोस्ट ऑकवर्ड टाइम्स इमेजिनेबल। रिफ्लेक्सिवली मैं बाकी का ड्रिंक गल्प कर लेता हूँ और हेड स्पेस और फजी हो जाता है। मेरा मतलब ये नहीं है कि मुझे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं, बस कभी-कभी मैं उनके अराउंड रहना अवॉइड करना प्रेफर करता हूँ। लार्ज ग्रुप्स इन क्लोज्ड ऑफ स्पेसेस बिना लीव प्लान के वियर्ड फील करवाते हैं। मैं गल्प करता हूँ, रियलाइज़ करता हूँ मेरा एमपी स्लोली ड्रॉप हो रहा है। अपनी मोमेंट ऑफ पीस से स्नैप आउट होते हुए मैं लॉन्ग एक्सहेल करता हूँ और रियलाइज़ करता हूँ सेल्फ रीजेनरेशन स्किल का पैसिव ट्रेट अभी किक हुआ, पॉइजन रेजिस्टेंस। मर्मा करता हूँ, मैं इवन ड्रंक नहीं हो सकता। फ्राउन के साथ मैं रूम स्कैन करता हूँ, साइलेंटली जज करते हुए हर एक जो पास से गुजर रहा है। ये सेरेमनी फन नहीं होने वाली। मैं अपनी आईज रोल करता हूँ और ग्लास सर्वर के ट्रे पे रख देता हूँ, लो पिच्ड आई डोंट वांट टू बी हियर ग्रोन के साथ।
ट्रिप मेरा शोल्डर पे हैंड डालता है। लीव कर सकते हो अगर चाहो, ये सपोज टू बी फन इवेंट है, न्यू हंटर्स के लिए जो एसोसिएशन में अपना नाम बनाना चाहते हैं। अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो, फील फ्री टू गो, मैं कवर कर दूंगा। मेरा इंटरेस्ट पर्क अप होता है। रियली? वो एलिवेटर की तरफ पॉइंट करता है। या जस्ट लीव इफ यू वांट, कोई फोर्स नहीं कर रहा स्टे करने के लिए, बस इंश्योर करो कल मॉर्निंग लॉबी में मिलो अराउंड 9 AM। मैं तुम्हारी फर्स्ट डाइव सर्वे करूंगा, बाकी स्क्वाड शायद साथ आएंगे। डायरेक्टर डेफिनेटली चाह रहा है कि मैं मर जाऊं। द ग्रेट प्लेन्स कोई जोक नहीं है। ट्रिप सेंटेंस फिनिश करने से पहले ही मैं ऑलरेडी टर्न करके गुड बाय वेव कर देता हूँ। ईयर टू ईयर ग्रिन के साथ मैं एलिवेटर बोर्ड करता हूँ, लॉबी तक नीचे जाता हूँ और स्ट्रेट फ्रंट डोर से बाहर वॉक करता हूँ। मिड डे सन मेरे फेस पे शाइन कर रहा है और मैं डंजन हब की तरफ वॉक करता हूँ विदाउट हेजिटेशन। अगर मैंडेटरी नहीं है तो मैं टोटली पार्टी डिच कर रहा हूँ। हंटर्स एग्जाम का रीज़न ये था कि मैं पावरफुल मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर सकूं। शायद ये अनएक्सपेक्टेड टर्न था, एसोसिएशन ज्वाइन करना, लेकिन अब मैं वापस बिजनेस पे फोकस कर सकता हूँ। चैप्टर 127:02। अब फिर से डंजन डाइविंग का टाइम आ गया है। जैसे ही मैं हब के पास पहुंचता हूं, मैं सी क्लास गेट की तरफ वॉक करता हूं। कुछ हेड्स टर्न होते हैं जैसे ही मैं गार्ड के पास अप्रोच करता हूं, जो मूविंग स्टेयर्स की सामने खड़ा है। सोचता हूं सब टाइम्स के बारे में जब मैंने हायर क्लास हंटर्स को यहाँ एंटर करते देखा था। अब फील काफ़ी कूल हो रहा है। गार्ड मेरी आईडी लेता है। आर यू अ न्यू सी क्लास? पहले आपको इस गेट पे एंटर करते नहीं देखा। मैं हूँ, एक्चुअली आज ही रैंक अप हुआ। वो मेरी लाइसेंस वापस करता है, आईब्रो रेज करके, लेकिन ब्राइट स्माइल के साथ। ओह या, कंग्रैट्स। सोलो हंटर के लिए मैं रेकमेंड करूंगा हाई ऑगर या हाई ऑक डंजन्स ट्राई करने के लिए। इवन येटी डंजन भी फिट हो सकता है। मैना क्रिस्टल्स और कॉम्बैट आइटम्स के लिए काफ़ी अच्छा है। मोस्ट हाई ग्रेड डंजन्स इन डेज नाउ डेज अनटच्ड हैं। सिर्फ ओकेजनल बी क्लास टीम्स आते हैं, एसोसिएशन के ऑर्डर्स पे क्लियर करते हैं ब्रेक्स मिनिमाइज करने के लिए। वैसे मैं कौन हूँ सी क्लास को गाइड करने वाला? तुम्हारा प्लान होगा आज का? मैं फर्मली नॉड करता हूँ और गार्ड को पास करके वॉक करता हूँ। अप्रिशिएट इट, हैव अ गुड डे। मैं सी क्लास प्लेटफॉर्म तक जाता हूँ। आज ये कम्प्लीटली एम्प्टी है। मेरे फुटस्टेप्स अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन में एको करते हैं जब मैं डंजन लिस्ट के पास जाता हूँ। गार्ड ने जो 3 डंजन्स रेकमेंड किए वो लो ग्रेड लिस्ट के टॉप पे हैं। यहाँ टोटल सिर्फ 7 सी क्लास डंजन्स अवेलेबल है, 5 लो ग्रेड और 2 हाई ग्रेड। कोई इन बिटवीन नहीं। ओल्ड डी क्लास प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में काफ़ी कम ऑप्शंस हैं, वहाँ डजन्स होते थे। मैं स्मर्क करता हूँ और हाई ग्रेड लिस्ट में द ग्रेट प्लेन्स रीड करता हूँ। तुरंत पिकअप पॉइंट की तरफ वॉक करता हूँ ट्रेन का वेट करने के लिए। 5 मिनट से भी कम में राइड आ जाता है और मैं बोर्ड करता हूँ। अभी तक कोई और हंटर्स नज़र नहीं आ रहे। आज मैं सी क्लास रेड्स में अकेला हूँ, बाकी सब ड्यूटी पे होंगे या सेलिब्रेशन में। सीमेंट वॉल्स विंडो के बाहर से फ्लाई करते हुए मैं फाइनली एस्केलेटर तक पहुँचता हूँ और छोटे आइसोलेटेड रूम में फ्लोटिंग पोर्टल देखता हूँ। मैं आइटम स्टोरेज में हाथ डालकर अपने दोनों नए डैगर्स निकालता हूँ, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी उनको टेस्ट करने के लिए। मैं स्पिनिंग मास ऑफ एनर्जी के थ्रू जंप करता हूँ और एंटर करता हूँ द ग्रेट प्लेन्स। डंजन में एंटर करते ही हॉट ड्राई एयर मेरी फेस पे हिट करती है। लैबिरिंथ के फाइनल फ्लोर जितना हॉट नहीं, लेकिन आउटसाइड वर्ल्ड से नोटिसेबली डिफरेंट है। मैं स्टेप फॉरवर्ड करता हूँ, लाइट क्रंच सुनता हूँ और नीचे देखता हूँ। सन ब्लीच्ड ग्रास और स्मॉल ड्राइड अप श्रब्स एरिड ग्राउंड पे। डिस्टेंस में हिल्स राइज एंड फॉल कर रहे हैं। डंजन का रियल साइज एस्टिमेट करना मुश्किल है। कभी-कभी एक छोटा ट्री 5 मीटर से ज़्यादा हाई नहीं, नियरली फ्लैट ग्राउंड डिसरप्ट करता है। दोनों ब्राइट रेड डैगर्स टाइटली ग्रिप करते हुए डंजन के डीप ट्रेक का स्टार्ट होता है। मैं एनिमी डिटेक्शन एक्टिवेट करता हूँ और इंस्पेक्ट फीलर्स डंजन में भेजता हूँ और ऑल सीइंग आई एबिलिटी से रेंज एक्सपैंड करता हूँ। सेकेंड्स बाद डंजन का पहला ऑडिटी समझ आता है। यूजुअली फ्यू सेकेंड्स में 3 किलोमीटर रेडियस फील हो जाता है, लेकिन ये डंजन काफ़ी डिफरेंट है। ये जस्ट कीप ऑन गोइंग।
पहले एनिमीज 1 किलोमीटर दूर है, फिर 3 to 5 किलोमीटर, पर स्टॉप नहीं। 10 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर्स, मेंटल वॉल हिट होता है। मैं परसेप्शन एबिलिटी ऑफ करता हूँ, आइटम स्टोरेज से कुछ मैना क्रिस्टल्स लेके एमपी रिप्लेनिश करता हूँ। ये डंजन एंडलेस लगता है। फुल मैना बार के साथ भी बैक साइड फाइंड नहीं होता। मैं स्मर्क करता हूँ और अंडर ब्रेथ मर्मर करता हूँ, सो दीज आर द ग्रेट प्लेन्स। थोड़ा वॉकिंग डायरेक्शन शिफ्ट करके मैं फर्स्ट ओपोनेंट की तरफ जाता हूँ। 1200 मीटर्स, लेवल 311। नीचे की डर्ट लाइट ब्राउन है और एक कूल ब्रीज हर फ्यू मिनट्स में टीज करता है। गस्ट्स रिफ्रेशिंग है, लेकिन सन की हीट के साथ और चाहिए लगता है। वॉक पीसफुल है, लेकिन मैं रेडी हूँ एक्शन के लिए। फाइनली एक मॉन्स्टर व्यू में आता है। ऑलरेडी मुझे नोटिस कर चुका है और चार्जिंग कर रहा है डस्ट क्लाउड के साथ। मैं अप्रेजल यूज करता हूँ। एक्टिव आइटम्स: आयरन क्लैड आर्मर सेट प्लस 1000 डिफेंस, राइनोज क्रशिंग हॉर्न प्लस 700 स्ट्रेंथ। एक्टिव स्किल्स: बर्जर्कर, बॉडी हार्डनिंग, स्पेशल ग्रेड। एक लार्ज क्रीचर 6 मीटर्स लॉन्ग और 4 मीटर्स टॉल, शाइनी ब्लैक आर्मर में ग्लोइंग रेड एंग्री आइज लॉक्ड ऑन मी और किल इंटेंट रेडिएट करता है। ये ह्यूज वाइट हॉर्न नोज से स्ट्रेट आगे एक ओवरसाइज्ड राइनोसरस लगता है। बॉडी डेंस मसल्स और वेन से कवर्ड, हेवी आर्मर पे। ग्रंट्स और डीप रॉर मुंह से निकलता है। मैं ग्लो करता हूँ रेड और गोल्डन लाइट से, डैगर्स को मैना और विंड मैजिक से इम्ब्यू करता हूँ। मेरा फर्स्ट फाइट इन द ग्रेट प्लेन्स अब शुरू होने वाला है। चैप्टर 128:01। वो इनॉर्मस राइनो क्रीचर रेड ग्लो करते हुए चार्ज कर रहा है अपने बर्जर्कर स्किल के साथ। बॉडी ब्लैक आर्मर से कवर्ड है और बॉडी हार्डनिंग क्रिस्टल्स उसके सेकंड स्किल के इफेक्ट से चमक रहे हैं। मैं अपने दांतों को ग्राइंड करता हूँ और विंड इम्ब्यूड डैगर्स टाइट ग्रिप करता हूँ, रेडी टू मैच उसकी एनर्जी। अब फाइनली ये ब्लेड्स टेस्ट करने का टाइम है। मैं डीप ब्रेथ लेता हूँ और अपनी माना डैगर्स के अंदर फोकस करता हूँ। ऑल सीइंग आई एक्टिव होने की वजह से माना कंट्रोल काफ़ी इजी हो जाता है। प्लस फायर एम्ब्यूड लॉन्ग स्वर्ड के प्रैक्टिस ने काफ़ी हेल्प की है। माना और डेंस विंड एनर्जी ब्लेड्स के अंदर स्वर्ल करने लगती है और दोनों डैगर्स वाइट लाइट में ग्लो करने लगते हैं। जैसे मेरा लॉन्ग स्वर्ड, ये ट्विन डैगर्स भी ईगो रखती हैं। ये नेचुरली रिलीज करना चाहते हैं इमेंस विंड पावर को। ट्विन ब्लेड्स एनर्जी के साथ इरप्ट कर जाते हैं। मैं उनको साइड्स में थ्रस्ट करता हूँ, विंड मैजिक को ग्राउंड में स्लाइस करते हुए। ब्रूटल फोर्स से डर्ट और स्टोन्स हर डायरेक्शन में उड़ते हैं और मैं हवा में ऊपर बूस्ट लेता हूँ, विंड समनिंग से माइनर करेक्शंस करते हुए। मैं स्पीड का यूज करके मॉन्स्टर की तरफ हर्डल करता हूँ। बीस्ट ग्रंट करता है, मैसिव हॉर्न ऊपर उठाता है और मैं ब्लाइंडिंग स्पीड से उसके ऊपर फॉल करता हूँ। लेयर्स ऑफ डेंस विंड मेरी बॉडी पे और ब्लेड्स पे कवर हो जाती हैं। स्ट्रेट फोकस, डायरेक्ट अटैक ऑन क्रीचर। मैं चिल्लाता हूँ और सिल्वर लाइट का डैजलिंग वेव रिलीज करता हूँ। क्रिसेंट शेप्ड शिमरिंग विंड एनर्जी दोनों डैगर से निकलती है, एक सिंगल अटैक बनाते हुए। एयर में ग्लिसन और शाइन करती है। डेंस पॉकेट ऑफ विंड मैजिक एक शाइनिंग सिल्वर स्वर्ड जैसे लग रहा है। शिंग! मेरा लेजर फोकस एक सेकंड के लिए भी नहीं हटता। दोनों आईज लॉक्ड ऑन चार्जिंग बीस्ट। मैं देख रहा हूं कि ब्लेड्स का फर्स्ट अटैक मॉन्स्टर को 2 हाफ्स में स्लाइस कर देता है, जैसे हॉट वायर फोम के थ्रू मेल्ट हो रहा हो। मैं ग्राउंड पे लैंड करता हूँ, थर्ड के साथ। ग्राउंड क्रैक हो जाता है फॉलन बीस्ट के सामने। ये मॉन्स्टर काफ़ी चांस नहीं पाया। ग्रिनिंग, ग्लोइंग ब्लेड्स ट्विर्ल करते हुए मैं अपने काम को एडमायर करता हूँ। मॉन्स्टर के 2 हाफ्स सेटल हो जाते हैं, ब्लड ड्राई ग्राउंड में सोख हो जाती है। रेड ग्लो बर्जर्कर स्किल का डिसिपेट हो जाता है। ये हैवी माना क्रिस्टल ड्रॉप करता है, बट कुछ और नहीं। मैं आइटम स्टोरेज में डाल देता हूँ और डंजन में डीपर वॉन्डर करता हूँ। Well, that was a disappointment. At least I have a better feel for my new blades now.
सोफी ने बोला था कि इस डंजन में 3 टियर्स हैं, रेगुलर मॉब्स, म्यूटेंट्स और टाइटन्स। एनिमी डिटेक्शन यूज करके मैं हर स्ट्रे मॉन्स्टर लोकेट और ऑब्लिटरेट करता हूँ। राइनोज मोस्टली अलोन ट्रैवल करते हैं, पर जैसे जैसे डंजन डीपर जाता हूँ ग्रुप्स में ट्रैवल करने लगते हैं। जस्ट अंडर 2 आवर्स में मैं 10 किलोमीटर्स डीप जाता हूँ और 14 मॉन्स्टर्स डिफीट करता हूँ। अब तक सब सिर्फ माना क्रिस्टल्स ड्रॉप करते हैं, कुछ और नहीं। मैं आगे बढ़ता हूँ जब हायर लेवल मॉन्स्टर्स एनिमी डिटेक्शन रेडार में पॉप होते हैं। 800M, लेवल 377, लेवल 313, लेवल 312, लेवल 310। Looks like I found my first mutant. ईगर ग्रिन के साथ मैं एयर स्टेप करता हूँ 4 न्यूली स्पॉटेड मॉन्स्टर्स की डायरेक्शन में। फाइनली रियल एक्शन का टाइम आ गया है। कुछ मिनट्स बाद हिल के ऊपर से देखकर मैं 3 सिमिलर मॉन्स्टर्स देखता हूँ जो पहले फाइट कर रहा था। लो लेवल बीस्ट्स पहले चार्ज करते हैं, डस्ट क्लाउड फॉर्म होता है, ग्राउंड शेक करता है, पर मैं मैच करता हूँ और लंच करता हूँ बैटल स्टार्ट करने के लिए। तीनों डिस्पोजेबल पॉन्स इंस्टेंटली एलिमिनेट हो जाते हैं। डस्ट क्लियर होने के बाद एक पेयर ऑफ ग्लोइंग रेड आइज अप्रोच करता है। मैं अप्रेजल यूज करता हूँ लेवल 377 म्यूटेंट पे अपोनेंट का स्ट्रेंथ गेज करने के लिए। एक्टिव आइटम्स: राइनो कमांडर्स आयरन क्लैड आर्मर सेट प्लस 1100 डिफेंस, राइनो कमांडर्स क्रशिंग हॉर्न प्लस 900 स्ट्रेंथ, राइनो कमांडर्स बैटल एक्स प्लस 500 स्ट्रेंथ, राइनो कमांडर्स बैटल एक्स प्लस 500 स्ट्रेंथ। एक्टिव स्किल्स: बर्जर्कर, बॉडी हार्डनिंग स्पेशल ग्रेड, एक्सट्रीम स्ट्रेंथ। थर्ड 5 मीटर टॉल ह्यूमनॉइड क्रीचर रेड और गोल्डन लाइट ग्लो करता है, जैसे मेरा ओन ग्लो। बॉडी हाई ओगर जैसे, क्विक और अजाइल पर स्टिल बल्की और स्ट्रॉन्ग। टफ हाइड राइनोसॉर्स का हेड थीम मैच करता है। मैसिव हॉर्न आईज के नीचे जुट रहा है। दोनों हैंड्स में सिल्वर एक्सेस, दोनों मेरा बॉडी से भी बड़े हैं। मॉन्स्टर इजीली स्विंग कर रहा है। बीस्ट रोर करता है, मर्डरस ऑरा रिलीज करता है, ग्लेयर कर रहा है। ये म्यूटेंट हाफ मैन हाफ राइनो रेडी है बैटल के लिए। लकीली मैं भी रेडी हूँ। विदाउट हेजिटेशन मैं मूव करता हूँ, डैगर्स चार्ज करते हुए अटैक रिलीज करता हूँ जो मिनियंस को 2 हाफ्स में स्लाइस कर दे। शिमरिंग क्रिसेंट ऑफ एनर्जी एयर में मॉन्स्टर के ओपन नेक की तरफ जाता है। मॉन्स्टर एक्सिस रेज करके डिफ्लेक्ट करता है। लाउड ग्रंट और रोर के साथ विंड वेव स्पाइरल एयर में ऊपर जाता है। वो मुझे देख के अटैक लॉन्च करता है। एक्सिस स्टेडी, बॉडी हार्डनिंग क्रिस्टल्स वाइटल पॉइंट्स कवर करते हैं। मॉन्स्टर मूव एग्जीक्यूट करता है। चैप्टर 128 2 क्लैंग। मैं उसकी शाइनिंग ट्विन एक्सिस को मिड एयर में अपने डैगर से कैच करता हूँ। मैं दांत पीसता हूँ और अपनी सारी स्ट्रेंथ और विंड मैजिक का यूज़ करके मॉन्स्टर का अटैक पुश बैक करने की कोशिश करता हूँ, पर यूजलेस है। दोनों मैसिव ब्लेड्स धीरे धीरे नीचे गिरते हैं और बीस्ट ब्रूट स्ट्रेंथ के साथ मेरा डिफेंस ओवरपावर कर रहा है। फ्लेम्स में इरप्ट होते हुए मैं अपने सारे बफ्स और स्किल्स यूज़ करके पुश बैक करने की कोशिश करता हूँ। सिल्वर एक्सिस और क्लोज हो रहे हैं। मैं एक डीप साय और ग्रंट निकालता हूँ, समझ जाता हूँ कि अब मुझे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। डंजन वॉकर। इंस्टेंटली मैं मॉन्स्टर के वेपन्स के नीचे से वैनिश हो जाता हूँ और उसके पीछे अपीयर करता हूँ, अपने डैगर से फुल पावर्ड विंड अटैक रिलीज करते हुए। कंप्लीटली कॉट ऑफ गार्ड, म्यूटेंट क्रीचर को अनएक्सपेक्टेड विंड स्लैश बैक में लगता है। वो एंग्री और कंफ्यूज्ड रॉर करता है। ब्लैक फ्रैगमेंट्स ऑफ बॉडी हार्डनिंग क्रिस्टल्स हवा में शैटर हो जाते हैं और एक ब्लडी गैश ओपन हो जाता है आर्मर के गैप में। मैं स्मर्क करता हूँ और टेलीपोर्ट करता हूँ उसके ऑपोजिट साइड, जैसे ही वो एक्सिस रेडी करके मुझे स्ट्राइक करने के लिए घूमता है। एक और शिमरिंग क्रेस्ट ऑफ विंड मैजिक मेरे ट्विन डैगर से निकलता है। क्लूलेस मॉन्स्टर के नेक्स्ट आर्मर गैप पे हिट करता है। वो रॉर करता है, ब्लैक क्रिस्टल्स शैटर होते हैं, रेड ब्लड उसके साइड से ट्रिकल करता है। बीस्ट तुरंत मुझे स्पॉट करता है और मैं टेलीपोर्ट करता हूँ उसके ब्लाइंड स्पॉट में और ब्रूटल स्ट्राइक रिलीज करता हूँ। ओवर एंड ओवर मैं अपने न्यू ब्लेड से अटैक्स छोड़ता हूँ। मॉन्स्टर डम नहीं है और वीक से काफ़ी दूर है, पर मैं काफ़ी फास्ट और एजाइल हूँ। मेरे क्विकनेस और टेलीपोर्टेशन के अगेंस्ट उसके चांसेस बिल्कुल नहीं है।
हाफ अ डजन विंड स्लैशेस के बाद मॉन्स्टर स्लो होना स्टार्ट हो जाता है। एक्सेस होल्ड करना मुश्किल हो जाता है और ग्रंट्स के बीच उसकी ब्रेथ्स ऑडिबल हो जाती हैं। अनदर हाफ डजन स्लैशेस के बाद वो अपने नीज पे गिर जाता है। मैं 10 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा हूँ, दोनों ब्लेड्स उसके ऊपर पॉइंट करता हूँ, थरली डिफीटेड मॉन्स्टर के सामने। माना और विंड मैजिक कॉन्सेंट्रेट करके ब्लेड्स के सेंटर में धीरे धीरे दोनों ब्लेड्स को एक दूसरे की तरफ ले जाता हूँ, जब तक वो लाइट मेटालिक क्लिंग के साथ मर्ज ना हो जाएं। ब्लेड्स मर्ज हो जाते हैं एक हैवी डैगर में और मैं चार्ज करता हूँ फाइनल अटैक के लिए। ब्राइट वाइट ग्लो करते हुए मैं डीप ब्रेथ लेता हूँ और ब्लेड अपने बॉडी के अक्रॉस लेकर एक रिपल ऑफ ग्लिमरिंग सिल्वर एनर्जी रिलीज करता हूँ। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, अटैक मॉन्स्टर के नेक को एफर्टलेसली स्लाइस कर देता है। थड़ड! उसका हेड फ्लोर पे गिरता है। मैं अपने स्किल्स पावर डाउन करता हूँ और डैगर राइट हैंड में ट्वर्ल करता हूँ। लेवल अप! मैं पेशेंटली वेट करता हूँ जब तक मॉन्स्टर डिसॉल्व ना हो जाए, पर सिर्फ एक माना क्रिस्टल ड्रॉप करता है। थोड़ा डिसअपॉइंटेड होकर मैं स्टोन अपने आइटम स्टोरेज में डाल देता हूँ। एनिमी डिटेक्शन एक्टिवेट करके मैं डीपर डंजन में आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा रश मिला, पर अब तक कोई वर्दी ओपोनेंट्स नहीं मिले। 2 आवर्स से ज़्यादा हो चुके हैं। मैं 15 किलोमीटर्स और आगे जाता हूँ और 6 और म्यूटेंट्स फाइट करता हूँ उनके अंडरलिंग्स के साथ। 4 और लेवल्स गेन कर लेता हूँ। अब लेवल 357 हूँ, पर लूट अब तक सिर्फ माना क्रिस्टल्स ही मिले हैं। डंजन में जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, म्यूटेंट्स टफ हो रहे हैं, पर स्टिल मैच नहीं करते मेरे अगेंस्ट। मैं सोच रहा हूँ टाइटन्स मिले, पर अब तक लक नहीं है। एनिमी डिटेक्शन भी वियर्ड बिहेव कर रहा है। जब भी स्कैन करने की कोशिश करता हूँ, डंजन के कुछ चंक्स रेडार पे नहीं दिखा रहे, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते या डिटेक्ट नहीं हो रहे। पहले भी वियर्ड डंजन फिनोमेना देखे हैं, पर यूजुअली एक्सप्लेनेशन मिलती थी। ये बिल्कुल सेंस नहीं बनाता। मैं हिल्स के ऊपर नीचे वॉक कर रहा हूँ, होपिंग एक एनिमी मिले जो रियल फाइट दे, या एक म्यूटेंट मिले जिससे स्ट्रेंथनिंग फ्रैगमेंट्स ड्रॉप हो। डंजन हाइप के अकॉर्डिंग अब तक एक्सपीरियंस काफ़ी बोरिंग है। लॉन्ग साई निकालता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। द डीपर आई गो, द हायर द चांस आई विल फाइंड वन ऑफ दीज थिंग्स, राइट? हिल्स बेंड अप एंड डाउन कर रहे हैं, होराइजन फॉलो करते हुए। लॉस्ट होने का टेंशन नहीं है, कभी भी डंजन वॉक करके एंट्रेंस पे वापस आ सकता हूँ। एक और आवर जाता है, कोई म्यूटेंट्स या रेगुलर मॉब्स अटैक नहीं करते। एयर का माना कंसिस्टेंसी यूनिक लग रहा है, डंजन ब्रेक जैसे। हार्ड कॉन्सेंट्रेट करूं तो ऑलमोस्ट लगता है जैसे डंजन हमिंग कर रहा है। ईयरी सेंसेशन होती है, बीइंग वॉच्ड। ऑल सीइंग आई एक्टिव होने के बाद भी नियर बाय प्रेजेंस डिटेक्ट नहीं होती। दिस इज ऑड। मैं लुक अराउंड करता हूं, पर कुछ नहीं। जॉ क्लेंच करता हूँ, आइटम बॉक्स से स्वॉर्ड निकालता हूँ। डैगर लेफ्ट हैंड में स्विच करके दोनों वेपन्स टाइटली ग्रिप करता हूँ, रेडी फॉर फाइट। कुछ तो डेफिनेटली नियर बाय है। फ्लेम्स में इरप्ट होते हुए डंजन स्पेस स्कैन करता हूँ, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हो सकता है जायंट साइक्लॉप्स या मिनटॉर टाइप क्रीचर हो सकता है म्यूटेटेड राइनो मॉन्स्टर हो। सब पता है, बस एक ही चीज़, जायंट और स्कैरी। एंटिसिपेशन किल कर रही है। फिर मैं उसे देख लेता हूँ। हिल के पीछे से डिस्टेंस में इम्पॉसिबली ह्यूज फिगर वॉक कर रहा है। सडनली अपीयर हुआ जैसे आउट ऑफ नोवेयर। एनिमी डिटेक्शन स्किल ने डिटेक्ट नहीं किया, पर अब वो डेफिनेटली यहाँ है। नेक क्रेन करके शैडो ऑफ ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर देख के मैं फील करता हूँ। easily 30 meters tall और completely void of defining features. Black mass of energy in human shape approach कर रहा है silently. बॉडी का कोई पार्ट देखना जैसे अबिस स्टेयर कर रहे हों। जायंट फीट ग्राउंड क्रैक करते हुए अप्रोच कर रहे हैं। डर्ट और स्टोन ऊपर उड़ रहे हैं जैसे डस्ट किक हो रहा है। कैसे सेंस नहीं हुआ इसका आना? ये क्या है और कैसे पॉसिबल? मैं गल्प करता हूँ, वेपन्स ग्रिप टाइट करके वाइट और रेड लाइट ग्लो के लिए चार्ज करता हूँ। इंस्पेक्ट, अप्रेजल और एनिमी डिटेक्शन एक्टिवेट करते ही फाइनली क्रीचर का रीडिंग मिलता है। 250 मीटर्स दूर, लेवल 400। एक्टिव आइटम्स नन, एक्टिव स्किल्स नन, बफ्स टाइटन्स डोमेन, हिडन एबिलिटी। सो दिस इज अ टाइटन। चैप्टर 129। ये इम्पॉसिबली ह्यूज ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर जो डार्क एनर्जी से बना हुआ है, साइलेंटली ग्राउंड को क्रैक करते हुए मेरे तरफ आता है। एक अननर्विंग हम फील हो रहा है, इंटेंस माना से भरा हुआ,
और जैसे जैसे ये पास आता है हवा में मैजिक का टिंगलिंग सेंसेशन और ज़्यादा डेंस हो जाता है। एक टाइटन, ये वही क्रीचर है जिसके बारे में ट्रिप और सोफी ने मुझे वार्न किया था, वो मॉन्स्टर जो मैं इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ। फाइनली मैं फुल पावर से फाइट कर सकता हूँ। मैं अपना स्वॉर्ड और डैगर रेडी करता हूँ और सारी स्टैट बूस्टिंग स्किल्स एक्टिवेट करता हूँ। गोल्डन रेड लाइट से ग्लो करता हूँ। स्लो मूविंग टाइटन मेरा प्रेजेंस इवन नोटिस नहीं करता, या कम से कम मुझे समझ नहीं आ रहा अगर करता है। ये इमोशनलेस एनर्जी का मास 10 स्टोरी बिल्डिंग जितना बड़ा मेरे जनरल डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। मैं फुल स्पीड से उसकी तरफ रन करने लगता हूँ। हर स्टेप के साथ माना का हमिंग लाउडर होता है और एयर में मैजिक की डेंसिटी मेरी जॉइंट्स को टिंगल करवा देती है। मैं फ्लेम्स में इरप्ट हो जाता हूँ, खुद को थिक फायर और विंड मैजिक के बैरियर से कवर करता हूँ और चार्ज कंटिन्यू करता हूँ। हाफ मिनट से भी कम में मैं अटैक रेंज में आ जाता हूँ। स्वॉर्ड और डैगर स्विंग करते हुए ड्यूअल अटैक रिलीज करता हूँ, जिसमें 2 क्रेसेंट्स ऑफ वाइट और रेड मैजिक होते हैं। ये हवा में सॉर करते हैं और ऑमिनस फिगर अपनी स्लो मार्च में स्टेडी रहता है। मेरा जॉ ड्रॉप हो जाता है जब मेरा अटैक मॉन्स्टर के सामने हिट करता है। दोनों अटैक्स मॉन्स्टर के मिड सेक्शन से कलाइड करते हैं और डिसअपीयर हो जाते हैं। क्रीचर फ्लिंच भी नहीं करता, स्लो आगे बढ़ता रहता है बिना हेजिटेशन के। मैं दांत पीसता हूँ और एक हाई पावर्ड अटैक रिलीज करता हूँ दोनों ब्लेड से। मेरे हाई पावर्ड एनर्जी अटैक्स जो पहले म्यूटेंट्स को बटर की तरह स्लाइस करते थे, इस मेनेस पे भी वैनिश हो जाते हैं। मेरा हार्ट स्किप करता है। ये फियर है या एक्साइटमेंट नहीं पता, बस इतना समझ आता है ये इजी फाइट नहीं होने वाली। एक स्मग के साथ मैं राइट साइड की तरफ डार्ट करता हूँ। नई पोजीशनिंग से शायद सारे एंगल्स क्लियर हो जाएं, शायद कोई ऑब्वियस वीकनेस दिखे। विंड मैजिक से अपनी ट्रैवल स्पीड इंक्रीज करता हूँ और टाइटन के अराउंड सर्कल मारते हुए पोजीशन चेंज करता हूँ। बीस्ट अब 50 मीटर से भी कम डिस्टेंस पे है और हर स्टेप पे ग्राउंड शेक हो रहा है। मैं अज्यूम करता हूँ अभी तक उसने मुझे नोटिस नहीं किया। हमिंग इन ईयर्स थोड़ा हेडेक दे रहा है और एयर का एनर्जी फुल ब्लोन डंजन ब्रेक जैसे फील होता है। एक येल के साथ फिर से ड्यूअल अटैक रिलीज करता हूँ मॉन्स्टर के लेग्स पे, पर फिर से सारी मैजिक इम्पैक्ट पे डिसअपीयर हो जाती है। टाइटन हार्ड ग्राउंड को क्रैक करता है और स्टेडी स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ता है। मैं और क्लोजर रन करता हूँ। अगर मैजिक काम नहीं कर रही, फिजिकल अटैक्स ही शायद ऑप्शन है। क्रीचर का लॉन्ग ब्लैक लेग अब 15 मीटर से भी कम डिस्टेंस पे है। एक स्टेप से वो मुझे फुट के नीचे क्रश कर सकता है। फिर भी क्लोज होने पे भी कोई डिस्टिंग्विशेबल फीचर नहीं है। उसका बॉडी देखना जैसे एंडलेस अबिस देख रहे हो। मैं दांत पीसता हूँ और लंच करता हूँ फॉर अटैक। टाइटन एक स्टेप आगे बढ़ता है और मैं एक और फुल पावर स्ट्राइक लॉन्च करता हूँ। दोनों ब्लेड्स ग्लोइंग मैजिक के साथ स्विंग करते हैं और मैं मॉन्स्टर के ओपन लेग पे स्लाइस करता हूँ। मेरे आईज वाइडन करते हैं जब फील होता है ब्लेड्स एयर कट कर रहे हैं। हाँ, सिर्फ एयर। मेरा रेड और वाइट ग्लोइंग वेपन्स टाइटन के डार्क फ्लैश में स्लिप करते हैं बिना साउंड के, ड्रॉप ऑफ ब्लड भी नहीं। मैं इवन कह सकता हूँ ये फ्लैश नहीं है, इल्यूजन है। ये बीस्ट वॉकिंग ब्लैक होल है। मैं रिएक्ट करता हूँ फ्लेम्स में बर्स्ट होके और एडवांस्ड फायर मैजिक शूट करता हूँ उसके लेग पे, पर फ्यूटाइल है। सारे अटैक्स ब्लैक ब्लॉब ऑफ मैटर से सीधे वॉइड में डिसअपीयर हो जाते हैं। माना का हमिंग इतना इंटेंस है कि खुद की थिंकिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मैं एक लास्ट मूव ट्राई करता हूँ, प्लंडरर। मैं सरप्राइज्ड गास्प निकालता हूँ जैसे ही स्वीट सेंसेशन ऑफ न्यूली प्लंडर्ड माना मेरे बॉडी में एंटर होती है। फाइनली वीकनेस मिल गई। अगर ये क्रीचर एमपी खत्म करेगा तो डिफेंसिव इफेक्ट्स इवेंचुअली वेयर ऑफ होंगे, तब मैं इसका ट्रू फॉर्म देख सकता हूँ। टाइटन का लेग मूव करना स्टार्ट करता है और एक लॉन्ग स्ट्राइड लेता है। मैं एयर स्टेप बैकवर्ड और पोजीशन एडजस्ट करता हूँ फॉर नेक्स्ट प्लंडर चांस। जायंट एक स्टेप लेता है और मैं लंच करता हूँ और एमपी प्लंडर करता हूँ। इसका माना मेरे बॉडी में फ्लो कर रहा है विदाउट हिच। मैं ऑल सीइंग आई एक्टिवेट करता हूँ देखने के लिए कि एग्जैक्ट रिमेनिंग माना स्टोर्स ट्रैक कर पाऊंगा या नहीं।
मैंने कभी भी एक मॉन्स्टर को एमपी से ड्राई नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम होगा। चैप्टर 129:02। मैं एक ऑडिबल गल्प निकालता हूँ जैसे ही मेरी परसेप्शन एबिलिटी एक्टिवेट होती है। अपने आप से धीरे से बोलता हूँ और प्लंडरर स्किल का इंटेंसिटी थोड़ा कम कर देता हूँ, मोटिवेशन लूज करते हुए। यहाँ कोई एंड नहीं है। मेरे सामने जो डेंस स्वर्लिंग पिट ऑफ माना है वो कुछ अलग ही लेवल का है। जो आउटर लेयर उसके बॉडी की है वो एक बफर का काम करती है, जो रियलिटी को उसके मिनी पॉकेट डिमेंशन ऑफ प्योर माना के अंदर से बाहर रखती है। स्वर्लिंग क्लाउड्स ऑफ वाइट और पिंक माना, जैसे मेरी खुद की स्पेशल मैजिक की बॉर्डर्स हों। एक पॉकेट डिमेंशन जो एंडलेस माना से भरा है। इसकी एमपी स्टोर्स की अब्सर्ड डेप्थ देखकर मैं थोड़ा शॉक हो जाता हूँ। मैं ऑल सीइंग आई डीएक्टिवेट कर देता हूँ कंप्लीटली। अब इसमें स्टेयर करना किसी को क्रेजी बना सकता है, पर ये पूरा एनर्जी अब्जॉर्ब करने की कोशिश इंसान को बिल्कुल इंसेन कर देगा। मुझे अभी तक नहीं पता कि मैं इस बैटल के एंड तक कैसे रहूंगा। मैं पीछे जंप करता हूँ जैसे ही मॉन्स्टर एक और स्टेप लेता है। मेरा हार्ट रेसिंग है और माना का हमिंग जो अभी मैंने देखा, हेडेक और भी बढ़ गया। मैं हार्ड स्वॉलो करता हूँ, डीप ब्रेथ लेता हूँ और टाइटन के सामने थोड़ा डिस्टेंस बनाता हूँ। ये क्या है? मैं एयर स्टेप करता हूँ और जैसे जैसे डिस्टेंस बनाता हूँ, इसका डेंस ऑरा फेड होता है और हमिंग डाई डाउन हो जाता है। मैं रिलीफ के साथ साय निकालता हूँ और अपने थॉट्स को रीफोकस करने की कोशिश करता हूँ। टाइटन एक और स्टेप लेता है। मैं देख रहा हूँ उसका मैसिव फुट ग्राउंड को क्रैक करता है और डर्ट और रॉक एयर में उछल जाते हैं। ये मुझे एक आइडिया देता है। एक स्मर्क के साथ मैं राउंड 2 के लिए रेडी हो जाता हूँ। मैं डंजन वॉक करता हूँ उस मार्चिंग बेहमुत के सामने। लकी हूँ कि ये उस डायरेक्शन में वॉक कर रहा है जहाँ मैं ऑलरेडी गया हूँ, इसलिए मेरा टेलीपोर्टेशन स्किल परफेक्टली काम करता है। मैं अपना सॉर्ड आइटम स्टोरेज में डाल देता हूँ और डैगर को ओरिजिनल ट्विन ब्लेड्स फॉर्म में सेपरेट कर लेता हूँ। ये अटैक प्योर विंड एनर्जी के लिए है। दोनों ब्लेड्स को लास्ट ड्रॉप ऑफ अवेलेबल एमपी से चार्ज करता हूँ और मॉन्स्टर के पैर के पास एक इनॉर्मस क्रेस्ट ऑफ सिल्वर और वाइट शिमरिंग लाइट रिलीज करता हूँ जैसे ही वो अगला स्टेप लेता है। एनर्जी का सर्ज सराउंडिंग एयर को वॉर्प कर देता है जैसे ही वो ग्राउंड की तरफ हर्डल करता है। ये टाइटन के फुट से कोलाइड करता है, परफेक्टली अर्थ से सिंक हो जाता है। वाइट फ्लैश मेरी आंखों को ब्लाइंड कर देता है और विंड मैजिक एक्सपैंड होते ही अपनी एनर्जी रिलीज करती है। रॉक्स और डर्ट हर तरफ उड़ जाते हैं और टाइटन के अगले स्टेप के नीचे एक मैसिव क्रेटर क्रिएट हो जाता है। मैं अपने आप को ब्रेस करता हूँ और ग्रिन कर लेता हूँ। मॉन्स्टर का लॉन्ग ब्लैक लेग विंड मैजिक से बने होल में स्टेप कर लेता है। ये माइंडलेसली मेरे ट्रैप में फॉल हो जाता है और मैं क्लोजली वॉच करता हूँ इवेंट्स अनफोल्ड होते हुए। 30 मीटर टॉल टाइटन का फीचरलेस फेस फॉरवर्ड गिरता है। मैं माना क्रिस्टल स्टोरेज से निकालता हूँ, प्लंडर करता हूँ उसका एमपी और डंजन वॉक करता हूँ 50 मीटर्स पीछे, मॉन्स्टर को गिरते हुए देखने के लिए। मैं लाफ निकालता हूँ और डैगर्स हवा में रेस करता हूँ। बैटल अभी ओवर नहीं हुई, पर फिजिकली डैमेज लैंड करना ही काफ़ी सैटिस्फाइंग फील हो रहा है। ये ऑलमोस्ट स्लो मोशन में गिरता हुआ लगता है। टाइटन के आर्म्स स्लोली ऊपर मूव करते हैं इम्पैक्ट के लिए ब्रेस करने के लिए, और लेग्स थोड़ी बेंड होती हैं फॉल सॉफन करने के लिए। मैं ईगली वेट कर रहा हूँ क्या होता है नेक्स्ट। माना का हमिंग लाउडर हो रहा है। मैं गल्प करता हूँ। ऑलमोस्ट 100 मीटर्स दूर से भी मैजिक का इंटेंसिटी ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से उसके सामने खड़ा हूँ। शायद ये बेस्ट आइडिया नहीं था, एक ऑमिनस ब्लैक मास ऑफ नियर इन्फिनिट एनर्जी को इरिटेट करना। मैं ब्लेड्स ट्वर्ल करता हूँ हाथों में, रेडी फॉर व्हाटएवर ये थ्रो करे। उसका फीचरलेस फेस अब भी क्रैश कोर्स पर है हार्ड ग्राउंड के लिए, और मैं शो मिस नहीं कर सकता। अगर कुछ गलत हुआ मैं टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। जितना मॉन्स्टर ग्राउंड के पास आता है, डेंस माना का हमिंग और मेटालिक साउंडिंग बज बन जाता है। मेरे नेक और आर्म्स के हेयर स्टैंड हो जाते हैं। सिर्फ डिस्टॉर्टेड माना का वाइब्रेशन सुनाई देता है और एंटिसिपेशन किल कर रही है। हार्ट हार्डर पाउंड कर रहा है। फाइनली वो ग्राउंड को हिट करता है, अर्थ शेकिंग थर्ड के साथ।
मेरी आंखें वाइड ओपन हो जाती हैं, जैसे मैं देखता हूँ शॉकवेव ऑफ ब्लैक एनर्जी इरप्ट होती है उसके बॉडी से। हमिंग मास स्पीड से मेरे तरफ मूव करती है। ग्राउंड रप्चर हो जाता है। माउंटेन साइज चंक्स ऑफ रॉक, जो टाइटन से भी बड़े हैं, एयर में उछल जाते हैं। मैं हार्डली येल निकालता हूँ और फुली एनगल्फ हो जाता हूँ। ब्लेड्स टाइट ग्रिप में साइलेंट वॉइड ऑफ डार्कनेस में येल करता हूँ। फॉलिंग सेंसेशन फील होती है। मैं डंजन वॉकर यूज करने की कोशिश करता हूँ, पर माइंड्स आई में हर पाथवे ब्लॉक्ड है। मैं आइसोलेटेड वॉइड ऑफ डार्कनेस में हूँ, नो वे आउट। जस्ट फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड लगे और ये मुझे ट्रैप कर लेता है, जब मैं सोच रहा था कि मैंने उसे ट्रैप किया है। मैं अपने लीग से बाहर हूँ और कुछ नहीं कर सकता। मेरा स्टमक चर्न हो रहा है, जैसे वेटलेसनेस का फीलिंग सेटल हो रहा हो। मैं येल करता हूँ, पर कुछ सुनाई नहीं देता। ब्रीदिंग हैवी है, फिर धीरे से काम हो जाता हूँ और सिचुएशन असेस करता हूँ। मिड एयर ट्विस्ट करता हूँ, सिर्फ डार्कनेस है। ओवरवेलमिंग स्मेल मेटालिक है, जैसे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी। ऑल सीइंग आई एक्टिवेट करता हूँ, कुछ चीजें थोड़ी क्लियर हो जाती हैं। मैं सराउंडेड हूँ सेम एनर्जी से जो टाइटन का बॉडी बना है। मैं इतना दूर था, फिर भी ये मुझे ट्रैप कर लेता है। कैसे पॉसिबल है? रैंडम डंजन एनॉमली? हेलुसिनेशन? नहीं। मोस्ट लाइकली सिनारियो, मैं उसके हिडन एबिलिटी में गिर गया हूँ, द टाइटन्स डोमेन। एक स्मॉल वाइट लाइट अपीयर होती है नीचे, जैसे मैं फॉल कर रहा हूँ। चैप्टर 130-01। नीचे जो वाइट लाइट है वो और भी ग्रो कर रही है, जैसे ही मैं एंडलेस वॉइड में और नीचे गिरता जा रहा हूँ। मैं डंजन वॉकर बार बार एक्टिवेट करने की कोशिश करता हूँ, पर यूजलेस है। ये डार्कनेस का प्रिजन इनएस्केपेबल है। बिल्कुल सेम फीलिंग है जैसे मैं एनिमी डिटेक्शन से डंजन के बहुत डीप पाथ सेंस करने की कोशिश कर रहा था। अब जब मैं इस एनर्जी के अंदर हूँ, मुझे इसका वास्टनेस थोड़ा बेटर समझ आ रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सेंस करने लायक कुछ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इतना कुछ है कि समझ ही नहीं आ रहा। मेरी सारी परसेप्शन स्किल्स के हिसाब से बाहर की वर्ल्ड अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं ट्रैप्ड हूँ टाइटन्स डोमेन के अंदर। ये एनर्जी का वास्ट रेल्म इतना ह्यूज है कि कॉम्प्रहेंड करना इम्पॉसिबल लगता है। लगभग 3 मिनट हो गए गिरते गिरते। अब मैं अपनी फॉल स्लो करने या एस्केप करने की कोशिश ड्रॉप कर देता हूँ। सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में है, ब्रेस फॉर इम्पैक्ट। नीचे जो वाइट लाइट है वो और बड़ा होता जा रहा है, मतलब जो भी नीचे है वो और क्लोज हो रहा है। मेरी स्किल्स अभी भी काम कर रही हैं, बस ये ऑड पॉकेट ऑफ स्पेस में आइसोलेटेड है। मैं अपने बॉडी हार्डन क्रिस्टल्स एक्टिवेट करता हूँ, विंड मैजिक से फॉल स्लो करने की कोशिश करता हूँ और साथ साथ कंटिन्यूसली एमपी प्लंडर करता हूँ। एयर माना से रिच है, मैं इनफाइनाइट अब्जॉर्ब कर सकता हूँ, पर अभी ये ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहा। दांत कस के मैं गिरता हूँ। नीचे का टाइनी पिनहोल साइज्ड बीम अब स्पोर्ट्स बॉल जैसा लग रहा है। ये पहले से तेज ग्रो कर रहा है, पर रेफरेंस फ्रेम थोड़ा स्क्यूड है। पिच ब्लैक अबिस में कंपेयर करने लायक कुछ नहीं है। और 1 मिनट गिरता हूँ, एमपी प्लंडर करते हुए और फॉल स्लो करने की फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स करते हुए। ग्रेविटी इस पॉकेट का नॉर्मल नहीं है। जो भी करता हूँ मिस्टीरियसली पुल होता हूँ नीचे एक ओवरपावरिंग फोर्स से। वाइट लाइट नीचे अब बच्चों के पूल के साइज की लग रही है और शेप भी थोड़ी क्लियर हो रही है। ये एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर बॉक्स है और फास्ट ग्रो कर रहा है। मैं अपनी सांस रोक लेता हूँ जैसे ही वाइट लाइट मेरी फील्ड ऑफ विजन फिल करती है। डार्कनेस अबव फेड हो जाता है और मैं वाइट लाइट में एनगल्फ हो जाता हूँ। टेम्परेचर शिफ्ट हो गया, कूल ब्लैक डार्कनेस से हॉट और ड्राई लाइट में। माना यहाँ रिफाइंड और डेंस फील हो रही है, ऑलमोस्ट पिन प्रिक्स जैसे लग रहे हैं जब मैं अब्जॉर्ब करने की कोशिश करता हूँ। इतनी सारी सेंसेशंस एक साथ बॉडी पे आ रही हैं, ट्रैक करना मुश्किल है। मैं बस अपनी फेट एक्सेप्ट करता हूँ और इम्पैक्ट के लिए ब्रेस करता हूँ। फाइनली मैं किसी सॉलिड चीज़ पे लैंड करता हूँ एक लाउड थड के साथ, और फ्लोर में क्रैक्स आते हैं। मेरे बोन्स फील करते हैं क्रंच जैसे ही हार्ड वाइट फ्लोर से टकराते हैं। मैं अभी भी दोनों रेड डैगर्स टाइटली ग्रिप किए रखता हूँ और ब्लैक बॉडी हार्डनिंग क्रिस्टल्स शैटर होते हैं, थोड़ा कुशनिंग करते हैं फॉल को। मैं विंड मैजिक से लिफ्ट करने की कोशिश करता हूँ, पर डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। लाउड ग्रंट और येल निकालता हूँ और थोड़ी देर के लिए हॉरिबल पेन में ग्राउंड पे पड़ा रहता हूँ।
मैं देख रहा हूँ ब्लैक अबिस का लास्ट पोर्शन फेड हो रहा है और वाइट सीलिंग क्लोज हो जाता है ऊपर। कफ करते हुए थोड़ा ब्लड निकलता है और ब्रोकन आर्म और लेग रीजेनरेट करते हुए मैं बहुत स्लोली खड़ा होता हूँ। हाईली रिफाइंड माना प्लंडर करते हुए एयर और फ्लोर से मैं आइटम स्टोरेज से एचपी पोर्शन निकालता हूँ और डैगर्स पुट अवे करता हूँ। मैं ब्लिंक करता हूँ, कुछ स्टेप्स आगे बढ़ता हूँ और लाइट एको सुनता हूँ अपने बूट से मार्बल लाइक फ्लोर पे। गल्प करता हूँ, प्योर वाइटनेस हर डायरेक्शन में देखता हूँ। मैं सीधा वाइट वॉइड में रन करता हूँ। 10 सेकंड भी नहीं हुए और मेरे फेस को एक रूड वाइट वॉल मिलती है। थर्ड, दांत कस के मैं राइट टर्न लेता हूँ और इस डायरेक्शन में भी रन करता हूँ। 5 सेकंड्स में फॉरहेड एक और वाइट वॉल से टकरा जाता है। विंड मैजिक यूज करके मैं अपवर्ड एयर स्टेप करता हूँ और सीलिंग भी सेम डेंस मटेरियल का है। लगता है मैं स्टक हो गया हूँ एक वाइट रेक्टेंगुलर बॉक्स में, लगभग 100 मीटर लॉन्ग, 50 मीटर वाइड और 20 मीटर टॉल। जो डार्कनेस वॉइड में मैं अभी गिर रहा था वो कहीं नहीं है। मैं एम्प्टी वाइट रूम में येल करता हूँ, हेलो व सेंटेंस मिडवे में रुक जाता है जैसे ही मेरी वॉइस ईयरली वॉल्स में एको होती है और मोमेंट्स में फेड हो जाता है। अब अपनी सिचुएशन का रियलिटी स्लोली समझ आता है। मैं अपने सारे बफ्स परसेप्शन बेस्ड स्किल्स इंक्लूडिंग एनिमी डिटेक्शन और ऑल सीइंग आई एक्टिवेट करता हूँ वीक पॉइंट या क्लू ढूंढने के लिए कि मैं एग्जैक्टली कहाँ हूँ। अब जब मैं एंडलेसली गिर नहीं रहा, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना ईजियर है। मैं बैठ जाता हूँ, डीप ब्रेथ लेता हूँ, ऑल सीइंग आई एक्टिवेट करता हूँ और धीरे धीरे रेंज एक्सपैंड करता हूँ। एमपी अराउंड प्लंडरर से अब्जॉर्ब करते हुए परसेप्शन स्किल का रेंज जितना हो सके एक्सटेंड करता हूँ। पैनिक फील होता है। वो डेंस स्वर्लिंग माना जो पहले सराउंड कर रही थी जब मैं डार्कनेस में गिर रहा था, अब वो वाइट वॉल्ड बैरियर से ब्लॉक हो गई है। कोई एग्जिट नहीं, जैसे डंजन ब्रेकआउट करने बिना पोर्टल के। मैं सेंस कर सकता हूँ कि वॉल्स के बियॉन्ड स्पेस है, पर फिजिकली या मेंटली मेरे कैपेबिलिटीज से बाहर है। चैप्टर 132। मैं गल्प करता हूँ। सच में मैं टाइटन्स डोमेन में फंस गया हूँ। गुस्सा मेरे अंदर से रश कर जाता है। मैं अपनी डैगर निकालता हूँ, दोनों ब्लेड्स को मर्ज करता हूँ और फिर सॉर्ड ग्रैब करता हूँ। सोचने की ज़रूरत नहीं, बस वॉल्स के अराउंड फुल पावर अटैक्स लॉन्च करने लगता हूँ। मेटालिक क्लैंग्स मेरी वाइट वॉल प्रिजन में एको करते हैं जैसे ही क्रेसेंस ऑफ एनर्जी मेरे ब्लेड से रिलीज होते हैं और डेंस लाइटली हमिंग माना शील्ड से कोलाइड करते हैं। बार बार लगभग आधा घंटा कंटिन्यूअसली मैं एंडलेस एमपी प्लंडर करता हूँ अपनी फिंगरटिप से और फायर और विंड वेव्स रिलीज करता हूँ अपने सराउंडिंग्स में। स्वेट ड्रिपिंग और हेविली ब्रीथ करते हुए मैं अपनी नीज पे गिरता हूँ। ठुट। मैं बैक फ्लैट करके ग्राउंड पे लेट जाता हूँ, सॉर्ड और डैगर दोनों साइड्स में रखे हुए। धीरे धीरे अपनी सांस रीगेन करता हूँ। ये छोटी सी टेम्पर टैंट्रम ने अभी के लिए एक वेल नीडेड डोपामीन फिक्स दे दिया। मेंटल क्लैरिटी वापस आ गई। मैं एक साई निकालता हूँ और फिर एल्बोज नीज पे रख के बैठ जाता हूँ। अच्छा, फिलहाल के लिए देखते हैं मैं किस चीज़ के साथ काम कर रहा हूँ। मैं अपने आइटम स्टोरेज को शिफ्ट करना स्टार्ट करता हूँ। एक एक आइटम निकाल के देख रहा हूँ। मैं एक पाइल बनाता हूँ यूजलेस लूट का जो मैं बेचने का प्लान कर रहा था पर लेटली डिस्ट्रैक्ट हो गया था। इस पाइल में है कुछ सॉर्ड्स, एक शील्ड, कुछ चार्म्स, एक स्टाफ, कुछ क्लब्स और स्पीयर्स, एक मैसिव टूथ और पर्ल, कुछ पुरानी डैगर्स, एक शेमन की, कुछ कर्स्ड शैकल्स, टन्स ऑफ मिसलेनियस कॉइन्स, कुछ रिंग्स जो मैंने आज पहले ही निकाल दिए थे ताकि न्यू डैगर्स और लेंसेज फिट हो सकें इक्विप्ड आइटम्स में, और लास्ट में कुछ डी क्लास पोशंस। दूसरे पाइल में मैं रूबी कलर्ड डंजन एग निकालता हूँ, साथ में सारे माना क्रिस्टल्स। लास्टली सबसे इम्पॉर्टेंट पाइल है फूड और वाटर का। लकी हूँ कि एग्जाम से लेफ्ट ओवर कुछ ड्राइड मीट और फ्रूट मेरे पास हैं। अच्छा है कि कन्वीनियंस स्टोर से एक्स्ट्राज ले लिए थे पहले और सेकंड टेस्ट्स के बीच में। ये काफ़ी है कुछ दिन कंफर्टेबली सर्वाइव करने के लिए, शायद एक वीक तक। वाटर स्टोर्स भी काफ़ी बेटर हैं, थोड़ी ओवर डजन 1 लीटर बॉटल्स हैं। मैं एक साई निकालता हूँ और ग्राउंड पे स्कैटर्ड लूट को देखता हूँ। अब कैसे निकालूं मैं खुद को इस मेस से?